लास्ट पार्ट के एंड में हमें कांग का एक नया लुक दिखाया गया था, जिसके बाद वो पूरी तरीके से सीरियस हो चुका था। वो इस जगह पर सारी की सारी चीजों को धीरे धीरे करके समझने लगा था, लेकिन अभी भी उसकी पावर को वो पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसी बीच में नॉक्स नाम का एक बंदा जो कि इस जगह पर क्लोई और कांग से काफी ज्यादा बहस कर रहा होता है। हमें पता चलता है वो क्लोई का ब्रदर है, लेकिन इसके बावजूद जो कांग होता है वो इस जगह पर तैयार हो जाता है उसके साथ फाइट करने के लिए, क्योंकि वो क्लोई को कुछ भी करके फ्रीडम दिलवाना चाहता था। इसी के साथ ही उन दोनों के बीच में जो मैच था वो काफी ज्यादा डेडली होने वाला था, क्योंकि हम लोगों को पता चला था क्लोई का ब्रदर नॉक्स इस जगह पर 2S रैंक के ब्लेड यूज करने वाला है। इसी के साथ ही उसके पास डार्क क्रो की ब्लेसिंग भी है, जिसको वो इस फाइट के अंदर यूज करेगा। इसी के साथ ही कांग का सीन दिखाते हैं जो कि इस जगह पर उसको देख रहा होता है और कहने लगता है ये इस जगह पर अपने किलिंग इंटेंट को और ज्यादा टाइम तक बिल्कुल भी नहीं छुपा सकता, और वैसे भी मैं इसे इस जगह पर खत्म करने वाला हूँ, फिनिश करने वाला हूँ पूरे तरीके से। क्योंकि इस मैच को देखने के लिए जितने भी लोग आए हैं उन्हें यही लगता है कि ये मैच इस जगह पर काफी ज्यादा आसान होने वाला है, लेकिन ये मैच सही में रियलिटी में इतना ज्यादा आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला। उसने अभी भी इस जगह पर अपने दोनों वेपन्स को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, लेकिन दोनों में से एक का भी कवर बाहर नहीं निकाला होता है, क्योंकि जैसे ही वो उनके कवर को हटाएगा वैसे ही जो उसकी पावर और ब्लेसिंग एक्टिवेट हो जाएगी। इसी के साथ ही मैच स्टार्ट हो जाता है। सारे के सारे वॉचर इस मैच को देखने लगते हैं। वो लोग इस जगह पर काफी ज्यादा सीरियस थे इस मैच के लिए। इसी के साथ ही हम लोगों को एआई असिस्टेंट का भी सीन दिखाता है, जो कि इन लोगों को अब ऑर्डर दे देती है मैच स्टार्ट करने का। दोनों ही काफी ज्यादा तेजी से एक दूसरे के करीब आ जाता है। ये इतना फास्ट होता है कि ज्यादातर लोग तो इस जगह पर इनकी स्पीड को भी नहीं देख पा रहे होते। जो कांग होता है तुरंत ही अपने वेपन को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो कि देखने से ऐसा ही लग रहा होता है, लेकिन हम लोगों को पता चलता है वो बस इस जगह पर अपने वेपन के कवर को हटाना चाहता है। और इसी के साथ ही अब इस जगह पर जो स्वॉर्ड गॉड की ब्लेसिंग थी वो एक्टिवेट हो जाती है, जिसे देखने के साथ ही बाकी लोग इस जगह पर बोलने लगते हैं हमें तो लगा था ये इस जगह पर एक नॉर्मल मैच होने वाला है, लेकिन ये मैच तो देखने से बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगता, बल्कि ये दोनों के दोनों तो इस मैच को और ज्यादा इंटरेस्टिंग और टफ बनाए जा रहे हैं। बाकी लोग भी इस जगह पर बात कर रहे होते हैं सेकंड ईयर वाले बंदे के बारे में, जो कि इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बारे में इन लोगों ने पहले भी सुना है। वो इस जगह पर हमेशा अपने किलिंग कंटेंट को रिलीज करता रहता है, जिस वजह से उसकी क्लास के लोग भी इस जगह पर उससे फाइट नहीं करना चाहते। लेकिन आखिरकार एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट ऐसा क्यों कर रहा है, जिसके बाद वापस से फाइट का सीन दिखाते हैं। फाइट में इन दोनों की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है और इतनी तेजी से अटैक कर रहे होते हैं कि दोनों को इस जगह पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। बाकी लोग भी इस जगह पर ये सारी चीजें देखते हुए हैरान होते हैं। हमें इस जगह पर वान का सीन दिखाते हैं, जो कि अपनी दोस्त के साथ बैठी हुई थी। वान बोलती है वो लड़का जो कि इस जगह पर मैं कमजोर कह रही थी उसको, वो उतना ज्यादा कमजोर नहीं है, बल्कि उसकी फाइटिंग स्किल तो बहुत ज्यादा अच्छी है। इसी के साथ ही हम लोगों को नॉक्स का सीन दिखाते हैं, जो कि इस जगह पर बार बार अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके सारे के सारे अटैक को इस जगह पर ब्लॉक कर दिया जाता है कांग के थ्रू से। और हम देखते हैं कांग भी उसके ऊपर लगातार अटैक कर रहा होता है, नॉक्स भी उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था। लेकिन अब इस जगह पर नॉक्स इन सारी चीजों से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो कुछ भी कर इस बैटल को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहता है। वो बोलने लगता है मुझे शायद से इस जगह पर अपने हिडन मूव्स का यूज करना होगा। इसी के साथ ही वो अपने कुछ स्पेशल मूव्स का भी यूज करता है, जिस वजह से जो ग्राउंड होता है वो भी शटर हो रहा होता है। लेकिन इस जगह पर नॉक्स को ये समझ में नहीं आ रहा था ये लड़का इतने टाइम तक कैसे उसके सामने टिक पा रहा है। तभी उसे इस जगह पर क्लोई की बात याद आती है कि इस जगह पर कांग ह्यूमन सही में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ ही अब वो इस जगह पर अपने ब्लेसिंग की पावर को यूज करने लगता है, यानी कि 3 स्टेप्स ऑफ लेजेंडरी ग्रो, जिसके बाद वो लगातार अटैक कर रहा होता है इतनी ज्यादा तेजी से कि किसी के लिए भी इन अटैक्स को रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ये उसकी ब्लेसिंग की पावर होती है। ये देखने के साथ ही कांग इस जगह पर बोल रहा होता है तो ये जगह पर तुम्हारी ब्लेसिंग पावर है, चलो ठीक है देखते हैं आखिरकार तुम कितने टाइम तक मेरे ऊपर इस तरीके से अटैक कर सकते हो। इस स्पीड फॉर्म को तुम कब तक इस जगह पर स्टेबल रख सकते हो। ये मैच अभी भी इस जगह पर कुछ ही सेकंड का हुआ था। इसी के साथ ही दूसरी तरफ से वो बंदा लगातार अटैक कर रहा होता है कांग ह्यूमन के ऊपर, लेकिन बार बार वो सारे के सारे अटैक को ब्लॉक करते हुए बच जा रहा था। कांग इस जगह पर कहने लगता है ये सिचुएशन इस जगह पर मेरे लिए भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन तुम्हारे लिए इन अटैक्स को इस तरीके से करते रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मुझे पता है तुम इस स्किल को अभी तो एक ही बार यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने तुम्हें इस वजह से एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। तुमने तो कभी इस चीज के बारे में सोचा ही नहीं होगा। जबकि वापस से हम लोगों को जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका सीन दिखाते हैं, जो की बात कर रहे होते हैं। वो लड़का इस जगह पर काफी ज्यादा शानदार तरीके से फाइट कर रहा है। उन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था ये फाइट इस तरीके की होगी, क्योंकि वो लोग तो सोच रहे थे कि इस जगह पर जो फर्स्ट ईयर वाला है वो काफी ज्यादा आसानी से हार जाएगा और सेकंड ईयर वाला बहुत ज्यादा इजीली से जीत जाएगा। जबकि हम देखते हैं जो दूसरी तरफ वान होती है वो बोल रही होती है अपने सामने इस तरीके के स्वॉर्डमैन को देखकर मैं पूरे तरीके से हैरान हूँ, जो कि इस जगह पर उसको डोमिनेट करने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके लिए भी ये चीजें मुश्किल हो सकती है, क्योंकि नॉक्स इतना ज्यादा कमजोर नहीं है। अभी भी उसके पास काफी सारे मूव्स है जिनका यूज उसने भी किया ही नहीं। जबकि इसी के साथ ही जो कांग होता है आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। कांग ज़ियोम आगे की तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है अभी भी इस जगह पर थोड़ा टाइम बचा है, मैं इस फाइट को एंड नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे करना पड़ेगा इस फाइट को एंड। और ये कहने के साथ ही वो तुरंत ही उसके हाथ में जो इस जगह पर एक चाकू होता है उसको नीचे की तरफ फेंकते हुए कहने लगता है चलो ठीक है अब इस फाइट को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और ये कहने के साथ ही वो अपने एक नाइफ को ड्रॉप कर देता है। और इसका मतलब ये था कि वो इस जगह पर सही में नॉक्स को काफी ज्यादा कमजोर समझ रहा था। नॉक्स इस जगह पर बोल रहा होता है तुम ये सारी चीजें इस जगह पर मुझे चिढ़ाने के लिए कर रहे हो कि मैं इस जगह पर कमजोर हूँ, तुमसे कमजोर हूँ, लेकिन इस जगह पर जल्दी तुम्हें इसके बारे में पता चल जाएगा हम दोनों में से इस जगह पर रियलिटी में कमजोर कौन है। ये सुनने के साथ ही कांग बोलता है ये चीज इस जगह पर और कोई
डिसाइड नहीं करने वाले, बल्कि इस जगह पर हम ही लोग डिसाइड करने वाले हैं। आ जाओ इस जगह पर फाइट करने के लिए। मैं भी इस जगह पर तैयार हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ फाइट करने के लिए। नॉक्स और कांग दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। कांग भी इस जगह पर अपने किसी स्पेशल मूव को यूज करने वाला था। कांग उसकी तरफ देख रहा होता है और कहने लगता है आ जाओ इस जगह पर, मैं भी तैयार हूँ इस चीज के लिए। नॉक्स भी इस जगह पर गुस्से में आते हुए अपने फुल किलिंग इंटेंट को इस जगह पर रिलीज कर रहा होता है, और उसका जो फुल किलिंग इंटेंट होता है इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि कोई भी नॉर्मल पर्सन उसके किलिंग इंटेंट के सामने टिक ही नहीं सकता। नॉक्स बोल रहा होता है कि तुमने इस जगह पर मुझे मजबूर किया इसका यूज करने के लिए। अभी पहले तो मैं इसका यूज बिल्कुल भी नहीं करने वाला था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि इसका यूज मुझे करना ही पड़ेगा। और वो इसी के साथ ही अपनी जो फॉर्म होती है उसे कन्वर्ट करते हुए कांग से कहने लगता है मैं तुम्हें इस जगह पर एक ही अटैक के अंदर खत्म कर दूंगा। जबकि दूसरी तरफ से कांग अपनी जगह से गायब हो जाता है। अब उसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा होता। कांग की स्पीड इतनी ज्यादा तेज हो चुकी होती है। हम देखते हैं जमीन में भी इस जगह पर घाव बन रहे होते हैं बड़े बड़े, लेकिन उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था जो जमीन है वो कांग के चलने भर से ही शटर कैसे हो रही है, क्योंकि इस टाइम पर कांग की बॉडी से काफी ज्यादा पावरफुल प्रेशर निकल रहा था। और नॉक्स भी इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं हिल पाता। कांग इस जगह पर अपने मन में कह रहा होता है ये सारी की सारी चीजों के बारे में मैं नहीं जानता कि मैं एक हीरो हूँ या फिर नहीं। ये इस जगह पर जो चीजें मेरे पास है, यानी कि जो ये पावर है स्वॉर्ड गॉड की ब्लेसिंग, ये एक ब्लेसिंग है या फिर एक कर्स है, लेकिन फिर भी अब मैं इसे यूज करूंगा। मैं इस जगह पर इसे यूज करूंगा, इसके साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो इस जगह पर मुझे इसे यूज करना होगा इस दुनिया के अंदर रहने के लिए। मैंने इस जगह पर सोचा है कि अब इस जगह पर मुझे सेफ नहीं रहना, बल्कि इस जगह पर सभी लोगों को सेव भी करना है, क्योंकि मैं इस दुनिया को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। इसी के साथ ही हम देखते हैं वो तुरंत ही नॉक्स के एक हाथ को काटता हुआ आगे की तरफ बढ़ जाता है। नॉक्स को इसके बारे में पता भी नहीं चलता। जैसे ही वो इस जगह पर अपने हाथ को देखता है जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। उसे काफी ज्यादा दर्द फील हो रहा था। इसी के साथ ही हमें कांग जियोमा का सीन दिखाते हैं जो कि दूसरी साइड में आने के बाद बोलता है अभी तो इस जगह पर जो मेरी स्किल है वो इस जगह पर कंप्लीट भी नहीं हुई, क्योंकि मैंने अभी इस स्किल को सही तरीके से परफॉर्म नहीं किया है। जबकि सारे के सारे स्टूडेंट इस चीज को देखने के बाद पूरे तरीके से हैरान होते हैं। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है जो कांग होता है उसकी बॉडी को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देता है और बोल रहा होता है यही सजा है इस जगह पर तुम्हारे लिए। कोई भी इस जगह पर इसके बाद मुझसे पंगा लेने के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचेगा इस एकेडमी के अंदर, क्योंकि मुझे पता है इस एकेडमी के अंदर आगे चलकर काफी सारी चीजें होने वाली है जिस चीज को इस एकेडमी की मैनेजमेंट भी सही तरीके से नहीं संभाल सकती। इसीलिए मैं पहले ही इस जगह पर सभी लोगों को अपना पावर लेवल शो कर दे रहा हूँ ताकि इस जगह पर कोई भी मुझसे दोबारा से पंगा ना ले। किसी के साथ ही जो कांग होता है वापस से काफी ज्यादा तेजी से उसके बॉडी के चारों तरफ घूम रहा होता है। ये स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि नॉक्स अभी भी इस जगह पर नहीं समझ पा रहा था, और ये वही रिवाइंड फुटेज होती है जो कि बाकी स्टूडेंट को दिखाई जा रही थी जब इस जगह पर कांग ने पूरे तरीके से उसकी बॉडी के छोटे छोटे पीसेस कर दिए थे। और ये सारी चीजों के बाद जो इस जगह पर ये वर्चुअल स्पेस क्रिएट किया गया था उसे भी तुरंत ही बंद कर दिया जाता है। ये सारी चीजें देखने के बाद हम लोगों को उन दोनों को ही दिखाया जाता है जो कि एक जमीन में पड़ा होता है जो कि हार चुका था नॉक्स। कांग स्टिल अपनी जगह पे खड़ा होता है क्योंकि उसने स्वॉर्ड गॉड की ब्लेसिंग को थोड़ा बहुत तो समझ ही लिया था। वो तुरंत ही इस जगह पर अपने ब्लेड को वापस से उसके कवर में डाल देता है। ये सारी चीजें देखने के बाद सभी लोग इस जगह पर पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं। उन लोगों को तो समझ में ही नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके की बैटल को उन लोगों ने देखा। इसी के साथ ही जो अनाउंसर होता है वो इस जगह पर अनाउंस कर देता है कि जो कांग जियोमा है वुल्फ क्लास से वो इस जगह पर इस मैच को जीत चुका है। ये सुनने के साथ ही वो भी इस जगह पर काफी ज्यादा खुश होता है और कहने लगता है ये सारी चीजें इस जगह पर एक शुरुआत है उस चीज की जो कि इस जगह पर मैं हासिल करना चाहता हूँ। मैं इस जगह पर मेन कैरेक्टर नहीं हूँ, मुझे इसके बारे में पता है, जो कि हर बार बोलता रहता है सीरीज के अंदर, लेकिन फिर भी वो बस यही बात को कह रहा होता है कि अब सभी लोगों को इस जगह पर समझ में आ जाएगा इस जगह पर वेपन डिपेंड नहीं करते, बल्कि इस जगह पर तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्किल्ड हो ये सारी चीजें इस जगह पर डिपेंड करती है। किसी को भी इस जगह पर उसके वेपन के लिए बिल्कुल भी जज नहीं किया जाना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ नॉक्स की आदत काफी ज्यादा खराब होती है। उसने इस जगह पर डेथ और हार दोनों ही इस जगह पर पहली बार फील किया था, इसीलिए वो इस जगह पर काफी ज्यादा डर चुका होता है। उसकी पूरी की पूरी बॉडी पसीने से तरबतर होती है। कांग इस जगह पर ये सारी चीजों को देखते हुए कहता है मुझे इस जगह से आगे निकल जाना चाहिए कोल्ड हार्टेड पर्सन की तरह, क्योंकि इस जगह पर रुकना मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इसी के साथ ही इस जगह पर सारे के सारे लोग मुझे ही देख रहे हैं इस टाइम पर। और वैसे भी अभी तक मैं 2 लोगों को इस जगह पर इस तरीके से पहले भी मार चुका हूँ, लेकिन रियलिटी में अभी तक मैंने एक किल भी नहीं किया। इसीलिए मुझे इस दुनिया में रहने के लिए किल तो करने पड़ेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता आखिरकार कब ये सारी चीजें होने वाली है। इसी के साथ ही हम लोगों को पता चलता है कि ये मैच इस जगह पर खाली 26 सेकंड ही चला था और कांग जियोमा ने 26 सेकंड के अंदर ही इस मैच को फिनिश कर दिया था। तभी सारे के सारे लोग इस जगह पर कांग जियोमा के बारे में बात करते हुए कहने लगते हैं वो तो इस जगह पर एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है कांग जियोमा, आखिरकार वो ऐसी चीजें कैसे कर सकता है, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकता। जबकि जिन लोगों ने इस जगह पर मैच को देखा था वो तो पूरी तरीके से हैरान हो चुके थे। कांग इस जगह पर कह रहा होता है मुझे इस जगह से चले जाना चाहिए क्योंकि इस जगह पर ये एकेडमी अभी भी इस जगह पर मेरे लिए पूरे तरीके से परफेक्ट है। वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और कहने लगता है अभी इस एकेडमी के अंदर बस मेरे ही बारे में बातें होने वाली है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को सारी की सारी क्लासेस का सीन दिखाते हैं जिस जगह पर कांग जियोमा के बारे में बातें चल रही थी कि उसने आज सेकंड ईयर के एक स्टूडेंट को डिफीट कर दिया जो कि कितना ज्यादा पावरफुल था ये लोग पहले से ही जानते थे। वो हमेशा इस जगह पर सभी लोगों को डरा कर रखता था, लेकिन उसके डिफीट होने की वजह से ये लोग इस जगह पर पूरे तरीके से शॉक थे। वो लोग बात कर रहे होते हैं जबकि नॉक्स इस जगह पर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो आखिरकार वो लड़का कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसका नाम कांग जियोमा है। लड़की अभी इस जगह पर कांग जियोमा के बारे में बातें कर रही थी। इसी के साथ ही हमें वान का सीन दिखाते हैं जो कि बात करते हुए कहने लगती है उस जैसा स्वॉर्ड मैन मेरे बिल्कुल
भी नहीं देखा, बल्कि इस जगह पर उसने तो स्वॉर्डमैनशिप को इस तरीके से मास्टर किया हुआ है। उसको देखकर मैं भी इस जगह पर एक पल के लिए पूरे तरीके से हैरान थी, क्योंकि वो जिस तरीके से फाइट कर रहा था वो पूरे तरीके से अलग था। उसने जिस तरीके से नॉक्स को डिफीट किया वो देखने के बाद तो मैं पूरे तरीके से हैरान हो चुकी थी, और मुझे इस जगह पर इतना ज्यादा डर लगने लगा था कि मुझे भी इस जगह पर ये चीज समझ में आ गई थी कि अगर उस बंदे के साथ मैं फाइट करूं, यानी कि अगर कांग के साथ मैं भी फाइट करती हूँ, तो मेरे भी इस जगह पर जीतने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। अगर इस तरीके से वो किसी को भी डिफीट कर सकता है तो वो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था वो बंदा जिसको मैं इस जगह पर कमजोर समझ रही थी वो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग होगा, लेकिन उसने बस इस जगह पर नाइफ्स का यूज करते हुए ये सारी चीजें करी। ये चीजें देखकर तो मैं पूरे तरीके से हैरान हूँ। मुझे इस जगह पर एक चीज समझ में आ चुकी है जो कि इस जगह पर मेरे ग्रैंडफादर ने कही थी, ज्यादातर टाइम तुम्हारा वेपन मैटर नहीं करता बल्कि स्किल्स मैटर करती है। मैंने तो ये सोचा था कि मैं इस जगह पर एक स्वॉर्ड मास्टर की पोती हूँ तो मुझे इस जगह पर कोई भी डिफीट नहीं कर सकता। इसी के साथ ही वो पास्ट मेमोरीज को याद कर रही होती है, जहाँ पर वो ये बात कर रही थी कि जिसने भी उसे इस जगह पर सेकंड पोजीशन पर लाकर खड़ा किया है वो उसे इस जगह पर खत्म कर देगी या फिर कुचल देगी। इसी के बाद उसने इस जगह पर अपने ग्रैंडफादर से इस चीज के बारे में पता करने की कोशिश करी कि आखिरकार फर्स्ट पोजीशन पर कौन है, लेकिन उसके ग्रैंडफादर ने इस बात को बताने से मना कर दिया था। वो इस जगह पर बोलने लगती है अगर वो इस जगह पर मुझे डिफीट कर सकता है तो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर और कोई नहीं बल्कि वही है, और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। हम उसके चेहरे को देख सकते हैं जो कि पूरा लाल हो चुका था और उसकी पूरी की पूरी बॉडी शेक कर रही होती है। वो बोलने लगती है वो मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है। मैं इस चीज को मानती हूँ, लेकिन फिर भी कोई मेरे से मेरी फर्स्ट पोजीशन को नहीं छीन सकता। वो जोर जोर से चिल्लाकर इस बात को कह रही होती है। हम देखते हैं उसके साइड बेंच में एक लड़की बैठी हुई थी जो कि इस जगह पर सो रही होती है, जिसका नाम रेचल है और ये स्पेयर सेंट की भतीजी है। ये इस जगह पर वान की तरफ देखते हुए कहने लगती है आखिरकार अब तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम इसके बारे में मुझे बताओगी। लेकिन हम वान को देखते हैं जिसका चेहरा पूरे तरीके से रेड हो चुका था। वो बोलने लगती है नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ इस जगह पर। ये सुनने के साथ ही जो इस जगह पर रेचल थी वो उसकी तरफ देखते हुए कहती है तुम मुझे इस जगह पर बता सकती हो, मैं किसी को भी इसके बारे में नहीं बताऊंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हें इस जगह पर मैं किसी को भी इस चीज के बारे में नहीं बताऊंगी। वान बोलने लगती है कोई भी ऐसी बात नहीं है, इस तरीके की बकवास करना बंद करो। लेकिन हम देखते हैं वो बार बार उसे इस जगह पर पूछ रही होती है इस चीज के बारे में आखिरकार क्या बात थी जिसकी वजह से वो इतने जोर जोर से चिल्ला रही थी। तभी वो कहने लगती है कहीं तुम्हारा दिल किसी लड़के के ऊपर तो नहीं आ गया जिस वजह से तुम इस तरीके की हरकतें कर रही हो। ये सुनने के बाद वान बोलने लगती है बकवास करना बंद करो, मैं तुमसे इस जगह पर कह रही हूँ ना बकवास करना बंद करो, यही तुम्हारे लिए ठीक होगा, वरना तुम्हारे लिए चीजों को इस जगह पर और भी ज्यादा मुश्किल कर दूंगी मैं। हम देखते हैं जो इस जगह पर रेचल होती है वो बिल्कुल भी नहीं रुकती और बोलने लगती है मुझे तो लगता है इस जगह पर ये बात सच है, तभी तुम इतनी ज्यादा गुस्सा हो गई। हम देखते हैं वो बोल रही होती है आखिरकार तुम्हें कौन सा लड़का पसंद है मुझे बताओ, मैं इस जगह पर तुम्हारी बात उससे जरूर करवाऊंगी। ये सुनने के साथ ही जो वान होती है इस जगह पर बोलने लगती है आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कह रही हो। लेकिन रेचल अब जोर जोर से हंसते हुए कहती है तो यही बात है इस जगह पर, मैं समझ चुकी हूँ, तुम्हारा फेस देखो इस जगह पर वो पूरे तरीके से रेड हो चुका है, तुम इस जगह पर किसी लड़के के प्यार में पागल हो चुकी हो, मुझे उसके बारे में बताओ अब वो कौन है। हम देखते हैं इस जगह पर वान को जो कि स्माइल कर रही होती है, लेकिन वो रेचल से इस जगह पर कुछ भी नहीं कहती और उससे चुप रहने को कह रही होती है। रेचल इस जगह पर कहती है अगर तुम मुझे उसके बारे में बता दोगी मैं इस जगह पर किसी से भी नहीं कहूंगी, पक्का प्रॉमिस। लेकिन हम देखते हैं वान इस जगह पर उसे कुछ भी बताने वाली नहीं होती। वान कहने लगती है तुम शांत रहो इस जगह पर, आखिरकार तुम इतना ज्यादा हंगामा क्यों क्रिएट कर रही हो, तुम्हें शांत रहना चाहिए एकेडमी के अंदर। लेकिन रेचल इन बातों को कहाँ ही मानने वाली थी। वो इस जगह पर कहने लगती है कहीं वो नया लड़का लियोन तो तुम्हें पसंद नहीं है, वो काफी ज्यादा हैंडसम है, उसके बारे में मैंने काफी सारी चीजें सुनी है। लेकिन हम वान को देखते हैं जिसका चेहरा इस जगह पर पूरे तरीके से शॉक होता है, वो इस जगह पर कोई भी आंसर नहीं दे रही होती है उसके नाम पर। तभी ये सुनने के साथ लियोन कहती है चलो ठीक है मैं समझ गई इस जगह पर वो नहीं है, आखिरकार कौन हो सकता है जिसके प्यार में जो इस जगह पर वान है वो पागल हो चुकी है, मैं तो इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही। तभी वो इस जगह पर कांग जेओ का नाम लेने लगती है और कहती है कहीं वो नया लड़का वही तो नहीं, क्योंकि वो इस टाइम पर काफी ज्यादा पॉपुलर चल रहा है सभी लोगों के बीच में, सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। और ये सुनने के बाद वान एक जगह पर स्टिल खड़ी हो जाती है, उसकी पूरी की पूरी बॉडी शेक कर रही होती है। और इसी के साथ ही रेचल एक इविल तरीके से हंसते हुए कहने लगती है शायद से वो लड़का इस जगह पर हो सकता है, चलो ठीक है मैं इस जगह पर तुम दोनों की बात करवाती हूँ, मैं इस जगह पर तुम्हें उसे मिलवाने ले चलती हूँ। और हम देखते हैं वो उसके हाथ को खींचते हुए उसे ले जा रही होती है उस जगह पर और कह रही होती है जल्दी मेरे साथ चलो इस जगह पर, मैं उसकी क्लास में लेकर जाती हूँ तुम्हें। वो शायद से इस टाइम पर टाइगर क्लास के अंदर होगा क्योंकि मैंने सुना है वो इस जगह पर काफी सारी क्लासेस लेता है। हम देखते हैं ये सुनने के साथ ही दूसरी तरफ से वान उसे रोक रही होती है और मना कर रही होती है इन सारी चीजों के लिए। इसी के साथ ही हम लोगों को टाइगर क्लास का सीन दिखाते हैं जिस जगह पर जो सारे के सारे स्टूडेंट होते हैं वो शांति से बैठे हुए थे, लेकिन रेचल इस जगह पर आने के साथ ही हंगामा क्रिएट कर देती है, सभी लोगों को हाई बोल रही होती है और कहती है मेरी बात सुनो टाइगर क्लास के सारे स्टूडेंट। इसी के साथ ही हम देखते हैं ये सारा का सारा हंगामा होने की वजह से टाइगर क्लास के जितने भी लड़के होते हैं वो तो पूरे तरीके से हैरान होते हैं। वो इस जगह पर इन दोनों खूबसूरत लड़कियों को देखकर पूरे तरीके से हैरान थे। वान को इस जगह पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो रेचल से कहती है हम लोगों को वापस चलना चाहिए, लेकिन जो रेचल थी वो कहाँ ही रुकने वाली थी, वो तुरंत ही एक टेबल के ऊपर आ जाती है एक बच्चे की और इस जगह पर आते हुए कहने लगती है मैं इस जगह पर तुम लोगों को अपना इंट्रोडक्शन नहीं देने वाली, लेकिन मुझे इस जगह पर बताओ आखिरकार वो काले बालों वाला लड़का कहाँ है, क्योंकि उसे इस जगह पर वापस से कांग जेओ का नाम याद नहीं आ रहा था। वो बोलती है उस काले
बाल वाले लड़के को जल्दी से जल्दी मेरे सामने लेकर आओ। लेकिन तभी एक लड़का जो कि इस जगह पर आते हुए कहने लगता है, चाहे तुम इस जगह पर कोई भी हो, चाहे तुम कितनी ही ज्यादा खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन फिर भी इस जगह पर किसी बंदे के टेबल के ऊपर इस तरीके से चढ़ना ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। लेकिन तभी जो रेचल होती है स्माइल करते हुए एक आंख मारती है उसकी तरफ देखते हुए और कहती है, क्या मैं इस जगह पर खूबसूरत नहीं लगती तुम्हें? इसके बाद वो तो बंदा इस जगह पर जोर जोर से हंसने लगता है, पूरी तरीके से पागल ही हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ वान इन सारी चीजों को देख रही होती है और कहने लगती है, ये पागल लड़की जरूर इस जगह पर कोई ना कोई बड़ा तमाशा क्रिएट करेगी। लेकिन हम देखते हैं तभी थोड़ी ही देर में इस जगह पर जो रेचल थी उसकी नजर पड़ जाती है कांग जियोमा के ऊपर, जो कि इस जगह पर एक लोहे के साथ बैठा हुआ था। वो सोच रही होती है कहीं ये लड़की इस जगह पर उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं है। लेकिन वान के लिए मैं इस जगह पर कर सकती हूँ ये सारी चीजें, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है या फिर कोई भी है। मैं इस जगह पर सारी की सारी चीजों को ठीक कर दूंगी। और वो तुरंत ही काफी ज्यादा तेजी से कांग जियोमा की तरफ आगे बढ़ने लगती है। जबकि हम देखते हैं जैसे ही इस जगह पर क्लोई उस बंदी को इस जगह पर आता हुआ देखती है, वो पूरे तरीके से हैरान हो जाती है क्योंकि वो अजीब तरीके की हरकतें करने लग गई थी कांग के काफी ज्यादा क्लोज आकर। और हम लोगों को पता ही है क्लोई को ऐसी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसीलिए वो तो पहले इस जगह पर काफी ज्यादा शॉक होती है, लेकिन इसी के बाद ही काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। जबकि दूसरी तरफ से वान भी इन सारी चीजों को देख रही होती है, उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है। थोड़ी ही देर बाद कांग की भी आंखें खुल जाती है। कांग उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है, आखिरकार अब इस जगह पर कौन है जिसने वापस से इस जगह पर मेरी नींदों को खराब कर दिया? हम देखते हैं रेचल इस जगह पर बोलती है, मेरा नाम इस जगह पर रेचल है, क्या इस जगह पर मैं तुम्हें खूबसूरत नहीं लगती? हम देखते हैं वो इससे यही सवाल पूछ रही होती है जो कि थोड़ा टाइम पहले उसने पूछा था। लेकिन हम देखते हैं कांग को जो कि इस जगह पर साइलेंटली खड़ा होता है और कहने लगता है, आखिरकार इस जगह पर तुम्हारा क्या काम है? जल्दी इस जगह से निकलो अपनी स्टार क्लास में, क्योंकि तुम लोग इस जगह पर स्टार क्लास के स्टूडेंट हो। तभी रेचल इस जगह पर बोलती है, वान इस जगह पर तुमसे मिलना चाहती थी और इस जगह पर बात करना चाहती थी, इसीलिए मैं उसे इस जगह पर लेकर आई हूँ। लेकिन हम देखते हैं इसी टाइम पर क्लोई उसके हाथ को पकड़ लेती है और अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करने लगती है। कांग इस जगह पर क्लोई की तरफ देखते हुए कहता है, मैं इसी चीज के बारे में सोच रहा था, आखिरकार मेरा जो इनर सेंस है वो मुझे बार बार कह रहा था किसी किलिंग इंटेंट यूजर के बारे में जो कि इस जगह पर लगातार काफी ज्यादा किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहा है। हम देखते हैं क्लोई और इसी के साथ ही रेचल एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। जबकि जो इस जगह पर रेचल होती है उसको इन सारी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो तुरंत ही इस जगह पर हाथ को झटकते हुए कहने लगती है, छोटी बच्ची इस जगह पर तुम्हें तमाशा क्रिएट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम लोग इस जगह पर बस बात करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन इसी के साथ ही जो क्लोई होती है तुरंत ही उस कटर को बाहर निकाल लेती है और कटर को बाहर निकालते हुए कहती है, इस जगह पर तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगी। हम देखते हैं कांग को इस जगह पर बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। वो बोलने लगता है, इस जगह पर क्लास में इस तरीके का माहौल क्यों क्रिएट हो रहा है, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। क्लास के अंदर फाइट करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसी के साथ ही हम वान को देखते हैं जो कि उसे पीछे की तरफ खींच रही होती है। रेचल से कहती है, हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए, हम लोग इस जगह पर ट्रैकर क्लास में आकर इस तरीके से हंगामा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, भले ही हम स्टार क्लास वाले हो। लेकिन हम देखते हैं रेचल को जो बोल रही होती है, तुम्हें इस जगह पर इस लड़के से मिलना नहीं था, मैं तो इस जगह पर तुम लोगों को मिलवाने के लिए लाई हूँ और ये तो इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छी बात है। तभी वो इस जगह पर कहने लगती है, छोटी लड़की तुम्हें इस जगह पर इन सारी चीजों से दूर रहना चाहिए, इस नुकीली चीज को अपने आप से दूर रखो क्योंकि इससे तुम्हारा हाथ भी कट सकता है। लेकिन उसे इस जगह पर क्लोई के बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो इस जगह पर एक ऐसे नहीं, इसीलिए वो इस जगह पर इन सारी चीजों को नोटिस कर रही होती है और एक टाइम आने पर वो डायरेक्टली उसके ऊपर हमला भी कर देगी। इसके बारे में भी अभी उसे कुछ नहीं पता होता। वो शांति से इस जगह पर वापस से आगे की तरफ बढ़ने लगती है कांग जियोमा से बात करने के लिए। हम देखते हैं जो क्लोई होती है तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर देती है। ये देखने के बाद सभी लोग इस जगह पर हैरान हो जाते हैं। जो दूसरी तरफ से कांग होता है और वान होते हैं, इस तरीके की हरकत देखने के बाद क्लोई की पूरे तरीके से हैरान होते हैं। जबकि हम देखते हैं जो जगह पर रेचल होती है उसे इन सारी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो आगे की तरफ बढ़ रही होती है लगातार। इसी के साथ ये सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को ब्लड का सीन दिखाते हैं, यानी कि रेड कलर का सीन दिखाते हैं काफी ज्यादा। जबकि दो लड़के इस जगह पर लड़ रहे होते हैं किसी चीज के लिए और बोल रहे होते हैं कि तुम्हें इस तरीके से बिल्कुल भी ओपन नहीं करना चाहिए था। एक बंदा बोलने लगता है, मुझे लगा था इस जगह पर अगर मैं इसे इस तरीके से ओपन करूंगा तो शायद से इस जगह पर मैं सही तरीके से सारी चीजें कर पाऊंगा। जबकि जैसे ही वो लोग दूसरी तरफ देखते हैं उन लोगों की पूरी बॉडी शेक करने लगती है। हम लोगों को सीन दिखाया जाता है रेचल और क्लोई का, जिस जगह पर रेचल ने इस जगह पर क्लोई के हाथ को पकड़ा हुआ था और वो कह रही होती है कि तुम्हें इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए, भले ही इस जगह पर तुम्हारी जो स्किल्स हैं और इसी के साथ ही तुम्हारा ऑरा है वो काफी ज्यादा मर्डरस है, लेकिन फिर भी तुम इस जगह पर ये सारी चीजें मेरे साथ नहीं कर सकती। जबकि हम वान को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कहती है, आखिरकार तुम इनकी क्लास में आने के बाद इन्हीं लोगों को इस तरीके से ट्रीट कर रही हो, रेचल जल्दी मेरे साथ चलो। तभी रेचल इस जगह पर बोलती है, तुम्हें तो इस जगह पर मुझे लेकर आई हो, यानी कि इस जगह पर मैं तुम्हारे लिए तो इस जगह पर आई हूँ तुम्हारी बात करवाने के लिए। और इसी के साथ ही हम देखते हैं जो इस जगह पर क्लोई होती है इस मौके का फायदा उठाते हुए तेजी से पीछे की तरफ चली जाती है। ये देखने के साथ इस जगह पर रेचल इस जगह पर बोलती है, तुम इस जगह पर सही में बेहतरीन स्किल्स रखती हो, लेकिन इस जगह पर मेरे सामने तुम इस जगह पर कुछ भी नहीं हो। हम देखते हैं जो क्लोई होती है वो कहने लगती है, मुझे इस जगह पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इससे पहले कभी भी मेरे इस तरीके के मूव्स बिल्कुल भी नहीं चूके थे, लेकिन इस लड़की के साथ कुछ चीजें अलग है। मैं इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही आखिरकार ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है, जबकि बाकी की पूरी क्लास भी कांग के साथ रेचल और क्लोई को देख रहे होते हैं किस तरीके से वो इस जगह पर फाइट कर रहे हैं। तभी हम रेचल को देखते हैं जो अपने बारे में बताने लगती है अपनी फैमिली के बारे में कि वो इस जगह पर स्पेयर सेंट की भतीजी है और इसी के साथ ही वो इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। वो बताती है उनकी फैमिली इस जगह पर हमेशा से स्ट्रेंथ को ट्रेन करती आई है, इसीलिए उनको बाकी किसी भी चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उनकी स्ट्रेंथ
नॉर्मल लोगों से कई गुना ज्यादा होती है, इसीलिए वो किसी से भी नहीं डरते। जैसे कि इस जगह पर रेचल बिना किसी से डरे इस जगह पर ये सारी चीजें कर रही है। जबकि हम देखते हैं रेचल इस जगह पर डायरेक्टली कांग से पूछती है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तभी कांग इस जगह पर मना करते हुए कहने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि वो इस जगह पर देख रहा होता है क्लोई की तरफ, जो कि अपने किलिंग इंटेंट को वापस से रिलीज करने की कोशिश कर रही होती है। कांग इस जगह पर मना कर देता है और इसी के साथ ही वो रेचल से कहने लगते हैं आखिरकार तुम्हारा इस जगह पर आने का क्या रीजन है? तुम हमारी क्लास में आने के बाद इस तरीके का हंगामा बिल्कुल भी क्रिएट नहीं कर सकती, जल्दी से निकल जाओ इस जगह से, यही तुम लोगों के लिए ठीक होगा। तभी रेचल इस जगह पर बोलती है मैं इस जगह पर अपनी दोस्त के साथ आई हूँ तुमसे इस जगह पर अपनी दोस्त की बात करवाने के लिए। और इसी के साथ ही वान की नजर कांग के ऊपर पड़ती है और वो सोच रही होती है आखिरकार ये बंदा उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। जबकि कांग भी इस जगह पर वान की तरफ देखता है और कहने लगता है इस दौरान तो मैंने इस जगह पर उसकी तरफ देखा भी नहीं, मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार ये दोनों के दोनों इस जगह पर क्या कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं अब इस जगह पर रेचल अपनी सारी की सारी चीजों के बारे में बताने लगती है। वो इस जगह पर अपनी दोस्त के लिए आई हुई है क्योंकि उसकी दोस्त जो वान है वो इस जगह पर उससे बात करना चाहती थी, इसीलिए वो उसको इस जगह पर लेकर आई है। तभी हम देखते हैं जो वान होती है वो इस जगह पर काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है, उसका पूरा का पूरा चेहरा रेड हो जाता है। वो बोलने लगती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ही तो मुझे इस जगह पर लेकर आई हो, तुम्ही इस जगह पर मेरे हाथ को पकड़ा हुआ था और तुम ही मुझे इस जगह पर लेकर आई हो। अभी तुम इस जगह पर ये क्यों कह रही हो कि मैं इस जगह पर तुम्हारे पीछे आई हुई हूँ? मैं इस जगह पर तुम्हारे पीछे बिल्कुल भी नहीं आई, बल्कि तुम इस जगह पर मुझे खींचते हुए लेकर आई हो। ये सुनने के साथ रेचल कहती है तो ऐसी बात है, मुझे तो इस जगह पर इसके बारे में पता ही नहीं था। कांग इसी के साथ ही उन लोगों की तरफ देख रहा होता है और कहने लगता है अपने मन में तो इन लोगों को इस जगह से चले जाना चाहिए ना, मेरी क्लास में इस जगह पर इस तरीके का तमाशा क्रिएट कर रहे हैं। इसी के साथ ही जो कांग होता है लंबी सांस लेते हुए कहने लगता है चलो ठीक है अब निकल जाओ इस जगह से, क्लास से निकल जाओ, यही तुम लोगों के लिए ठीक होगा। इस जगह पर अब और ज्यादा तमाशा मत करो, थोड़ी ही देर में इस जगह पर टीचर आते होंगे, हम लोगों का इस जगह पर नेक्स्ट लेसन भी है, तुम लोग तो इस जगह पर पढ़ते नहीं हो, हम लोगों को इस जगह पर पढ़ने दो। ये सुनने के साथ ही इस जगह पर रेचल और वान पूरे तरीके से हैरान होते हैं क्योंकि अब तो रेचल तुरंत ही कांग के बगल में आकर बैठ जाती है और बोलने लगती है मुझे इस जगह पर अपने बारे में बताओ, मैंने इस जगह पर तुम्हारा नाम इस टाइम पर काफी ज्यादा सुना है। अब वही इस जगह पर उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और उससे काफी सारी बातें कर रही होती है और उससे कहती है क्या मैं इस जगह पर तुम्हें खूबसूरत नहीं लगती? कांग इस जगह पर कोल्ड वर्ड्स में बोलता है चले जाओ इस जगह से, मैं तुमसे इस जगह पर कह रहा हूँ ना, मुझे इस जगह पर इन सारी चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। जबकि दूसरी तरफ से हम क्लोई को देखते हैं जो कि इस जगह पर अपने किलिंग ऑरा को लगातार रिलीज कर रही होती है और काफी ज्यादा गुस्से में कहने लगती है मेरे कांग ज़्योमा से इस जगह पर दूर रहो, यही तुम्हारे लिए ठीक होगा। और वो इसी के साथ ही अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा तेजी से रिलीज कर रही होती है और इन सारी चीजों को वो जोर जोर से चिल्लाकर बोल रही होती है। ये सुनने के साथ ही हम देखते हैं रेचल को जो कि बोल रही होती है तुम इस जगह पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो मेरे, आखिरकार वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? जबकि इसी टाइम पर जो कांग होता है वो बोल रहा होता है मोम मैं इस टाइम पर तुम्हें काफी ज्यादा मिस कर रहा हूँ, इस तरीके के पागल लोगों के बीच में रहना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जबकि हम देखते हैं ये सारी चीजें इस जगह पर हो रही होती है। रेचल तभी इस जगह पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी को महसूस करती है जो कि और किसी की नहीं बल्कि वान की होती है। वान ने अपनी टेरिफाइंग एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर दिया था। वो रेचल से कह रही होती है जल्दी इस जगह से निकलो क्योंकि तुमने वैसे ही इस जगह पर इस क्लास के अंदर काफी ज्यादा तमाशे क्रिएट कर दिए हैं और मैं नहीं चाहती कि इस क्लास के अंदर और भी ज्यादा तमाशे हो। हम देखते हैं रेचल को जो कि लास्ट टाइम पर भी कांग से बाय कहते हुए जाने लगती है और कहती है मैं जरूर इस जगह पर तुमसे दोबारा मिलने के लिए आऊंगी। और इसी के साथ ही वान उसे खींच कर लेकर जा रही होती है, लेकिन रेचल तो इस जगह से जाने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रही होती। जबकि हम देखते हैं वान को जो कि इस जगह पर मुड़ मुड़ कर कांग की तरफ देख रही होती है। इसका मतलब हम लोगों को समझ में आता है कि वो भी इस जगह पर थोड़ी बहुत फीलिंग सकती है कांग के लिए, लेकिन इस टाइम पर वान को भी इसके बारे में नहीं पता कि वो कांग ज़्योमा के लिए इस जगह पर किस तरीके का फील करती है। और ये सारी चीजें फील करने के बाद ही वो तुरंत इस जगह पर क्लास से बाहर निकल जाती है। बाहर का सीन दिखाते हैं ये लोग इस जगह पर बाहर आने के बाद एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। हम देखते हैं काफी ज्यादा गुस्सा क्लोई को भी आ रहा होता है इस जगह पर और क्लोई इस जगह पर काफी ज्यादा गुस्से में बोलने लगती है इन लोगों को मैं इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। इसी के साथ ही सीन सेट होता है, हम लोगों को बाहर का सीन दिखाते हैं। ये लोग इस जगह पर बाहर घूम रहे होते हैं रेचल और वान, और हम देखते हैं रेचल इस जगह पर काफी सारी चीजों के बारे में सोच रही थी, लेकिन हम देखते हैं दूसरी तरफ से जो वान शांत होती है इस टाइम पर भी और वो बोल रही होती है मुझे ये जो कुछ भी हुआ है इसके लिए सफाई देने के लिए तैयार रहना चाहिए। रेचल इस जगह पर बात कर रही होती है उस लड़के की आंखों के बारे में, यानी कि कांग ज़्योमा की आंखों के बारे में। उसकी आंखों में इस जगह पर काफी सारी चीजें हैं जिनको इस जगह पर हम लोग बिल्कुल भी नहीं जानते। वो ऐसी है जैसे कि इस जगह पर थोड़ी ही देर में वो इस जगह पर मेरे गले को काट देगा और मेरा जो गला है वो पूरे तरीके से अलग हो जाएगा। और आज से पहले मैंने कभी भी इतने ज्यादा कोल्ड हार्टेड पर्सन को नहीं देखा जो कि इस जगह पर मेरी जैसी और वान की जैसी खूबसूरत लड़कियों को देखने के बावजूद इस जगह पर बिल्कुल भी ना पिघला हो। वो इसी सारी चीजों के बारे में काफी सारी चीजें सोच रही होती है और अपनी फैमिली के बारे में बताते हुए कहती है हमारी फैमिली में इस जगह पर स्ट्रॉन्ग पर्सन को ही चूज किया जाता है शादी करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़का इस जगह पर मेरे लिए पूरे तरीके से परफेक्ट है। वो स्माइल करते हुए इन्हीं सारी चीजों के बारे में सोच रही थी और कहने लगती है इस लड़के से इस जगह पर मुझे दोबारा बात जरूर करनी होगी। वान इस जगह पर कहती है रेचल इस जगह पर हम लोगों को माफी मांगनी चाहिए टाइगर क्लास वालों से, क्योंकि अभी जो कुछ भी इस जगह पर हम लोगों ने किया वो इस जगह पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन रेचल तो इन सारी चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही होती। वो कहने लगती है मैं इन सारी चीजों के बारे में नहीं सोच रही, क्या इस जगह पर तुम्हारे जो मिड टर्म एग्जाम आने वाले हैं उसके बारे में तुमने क्या सोचा? ये सुनने के साथ ही वान कहती है मुझे तो इस जगह पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मिड टर्म एग्जाम के बारे में, और मैंने कुछ टाइम से ट्रेनिंग भी छोड़ी हुई है इसीलिए मुझे ट्रेनिंग भी करनी होगी। वो अपने बारे में काफी सारी चीजें सोच रही होती है और कहने लगती है एक टीम भी तो बनानी है इस जगह पर, इसीलिए मुझे इस जगह पर अपने मिड टर्म के लिए तैयार होना होगा। जबकि हम दूसरी तरफ से देखते हैं रेचल को जो कि इस जगह पर कहने
कहने लगती है उस लड़के से इस जगह पर अब तुम्हारा कोई भी रिलेशन ये फीलिंग नहीं रखती तुम कांग जियोमा के लिए। ये बात इस जगह पर ठीक है, इस बात को इस जगह पर आगे भी कायम रखना। और ये कहने के साथ ही वो तुरंत ही इस जगह से चली जाती है। इसी के साथ ही हम लोगों का सीन दिखाते हैं नॉक्स के रूम का, जिस जगह पर वो अभी भी हॉस्पिटल के अंदर होता है, काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो इस जगह पर एक ग्लूकोज स्टैंड को लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और कहने लगता है आज मैं उस लड़के को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। एडिटर को इस जगह पर इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इस जगह पर पहली बार हार चुका हूँ और ये मेरे लिए इस जगह पर काफी ज्यादा बुरी बात है। मैं इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे इस जगह पर खत्म करके रख दूंगा। मैं इस जगह पर उसे मारने वाला हूँ आज ही रात। अगर मैं उसे खत्म कर दूं तो ये सबसे ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि जिस तरीके का वो पर्सन है आगे चलकर वो हमारी फैमिली के लिए यानी कि पूरी की पूरी एडिटर फैमिली के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वो इसी बारे में बात कर रहा होता है। हॉस्पिटल का एक बंदा इस जगह पर आ जाता है जो कहने लगता है आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो, और वो उसे धक्का मारते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। वो इस जगह पर अपने रूम की तरफ जा रहा था ताकि उस जगह पर जाकर अपने वेपन्स को ले सके। तैयार हो रहा था कांग जियोमा से वापस से फाइट करने के लिए और उसे एक ही बार में खत्म करने के लिए। वो तभी क्लोई के बारे में सोचते हुए कहने लगता है एक बार मैं उसको मार दूं उसके बाद मैं क्लोई को अपने साथ लेकर इस जगह से निकल जाऊंगा, ये सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले मुझे इस जगह पर कांग जियोमा को मारना होगा, जल्दी से जल्दी इन सारी चीजों को करना होगा वरना मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और वो तुरंत ही अपने रूम के अंदर आ जाता है। जैसे ही वो अपने रूम के अंदर आता है वैसे ही वो सामने के नजारे को देखकर पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। वो तो इस जगह पर पूरे तरीके से हैरान था इस नजारे को देखकर, क्योंकि इस टाइम पर कांग जियोमा उसके रूम के अंदर बैठा होता है। वो इस जगह पर एप्पल खा रहा था। कांग इस जगह पर बोलता है क्या इस जगह पर एप्पल नहीं खाया जा सकता, क्या मैं इस जगह पर तुम्हारे रूम के अंदर आकर एप्पल को नहीं खा सकता। इसी के साथ ही जो स्टोरी होती है वो फ्लैशबैक में जाती है और हम लोगों को दिखाया जाता है क्लोई को जो कि इस जगह पर लगातार अपने नाखूनों को खा रही होती है और इस जगह पर बात कर रही होती है काफी सारी चीजों के बारे में। जो कांग था वो उसी की तरफ देख रहा था और कहने लगता है आखिरकार अब इसको क्या हुआ, मुझे तो इस जगह पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। ये जगह पर काफी ज्यादा परेशान लग रही है। जबकि हम क्लोई को देखते हैं जो कि इस जगह पर कांग जियोमा के बारे में बात कर रही होती है और इसी के साथ ही रेचल के बारे में कहने लगती है कि मुझे उसे मार देना चाहिए तभी इस जगह पर सारी चीजें ठीक होंगी। तभी इस जगह पर कांग जियोमा बोलता है आखिरकार तुम्हें क्या हुआ क्लोई। ये सुनने के साथ ही क्लोई इस जगह पर हंसने लगती है और कहती है नहीं नहीं मुझे इस जगह पर कुछ भी नहीं हुआ, क्या इस जगह पर तुम्हें मुझसे कुछ काम है। तभी कांग इस जगह पर कहता है सबसे पहले तो इस जगह पर इस कटर को दूर रखो तभी मैं इस जगह पर तुमसे बात कर पाऊंगा। क्लोई कटर को दूर रखती है और बोलती है अब बताओ। कांग जियोमा उससे नॉक्स के बारे में पूछता है और कहने लगता है क्या तुम्हारे बिग ब्रदर की कंडीशन इस जगह पर ठीक है। ये सुनने के साथ ही इस जगह पर जो क्लोई होती है कुछ टाइम के लिए तो इस जगह पर रुक जाती है। तभी वो इस जगह पर बताने लगती है जो उसका भाई है वो इस टाइम पर अपने रूम के अंदर नहीं है बल्कि उसे तो हॉस्पिटल में रखा गया है, लेकिन उसे इसके बारे में नहीं पता आखिरकार उसे हॉस्पिटल में क्यों रखा गया है, क्योंकि उसे तो कोई सीरियस इंजरी भी नहीं है। ये सुनने के साथ ही वो इस जगह पर ये भी बोलती है कि लेकिन उसके बारे में उसे भी ज्यादा कुछ भी नहीं पता। ये सुनने के साथ ही कांग इस जगह पर कहता है ठीक है इस जगह पर तुम्हारे ब्रदर के बारे में मुझे इस जगह पर काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, लेकिन क्लोई इस जगह पर बोलती है तुम्हें उसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो इस टाइम पर ठीक होगा, तुम उसके बारे में ज्यादा चिंता बिल्कुल भी मत करो। लेकिन लास्ट टाइम कांग उससे कहता है मुझे इस जगह पर बता दो तुम्हारे भाई के रूम के बारे में, मैं उस जगह पर जाकर उससे बात कराऊंगा और इन सारी चीजों के बारे में सारी की सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। ये सुनने के साथ ही वो उसे उसके रूम के बारे में बता देती है और इसी के साथ ही कहने लगती है लेकिन ये चीजें इतनी भी ज्यादा आसान नहीं है क्योंकि मेरा भाई इतना भी ज्यादा आसानी से तुम्हारी बातों को नहीं मानेगा। लेकिन कांग इस जगह पर कहता तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इस जगह पर तुम्हारे भाई को जरूर मना लूंगा सारी चीजों के बारे में और इसी के साथ ही माफी भी मांग लूंगा क्योंकि शायद से वो उस हार की वजह से थोड़ा बहुत बुरा तो माना ही होगा। इसी के साथ ही जो सीन होता है वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। कांग बोलने लगता है इसी वजह से मैं इसके रूम के अंदर आया हुआ हूँ क्योंकि मुझे पता है ये इस जगह पर जरूर कोई ना कोई गड़बड़ करने की कोशिश तो करेगा ही। ये इस जगह पर क्लोई को मारने की कोशिश कर सकता है या फिर इस जगह पर कोई ना कोई ऐसी चीज जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता हो, इसीलिए मुझे सारी चीजों को ठीक करना होगा क्योंकि ये पर्सन जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कुछ भी कर सकता है कभी भी। इसी के साथ ही हम देखते हैं जो इस जगह पर नॉक्स होता है वो बोलने लगता है आखिरकार तुम मेरे रूम के अंदर क्या कर रहे हो। ये सुनने के साथ ही कांग इस जगह पर कहता है मैं बस एप्पल खाने के लिए इस जगह पर आया था, मैं सोच रहा था तुमसे भी मिलते चलूं लेकिन तुम तो इस जगह पर मौजूद नहीं थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस जगह पर बैठकर एप्पल खा लिए जाए जब तक तुम इस जगह पर नहीं आ जाते। नॉक्स काफी ज्यादा डर रहा होता है, उसकी पूरी की पूरी बॉडी शेक कर रही थी और कांग जियोमा के साथ फाइट करने के बाद इतना तो नॉक्स को भी समझ में आ गया था कि उसके साथ इस जगह पर हेड टू हेड फाइट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कांग जियोमा अभी भी उसकी सीट के ऊपर बैठा होता है और कहने लगता है तुम इस जगह पर आ गए, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है, मुझे लगा था तुम इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं आओगे और मुझे लगा था कि मैं काफी लंबे टाइम तक इसी जगह पर इंतजार करता रहूंगा। इसी के साथ कांग जियोमा उस जगह से एक नाइफ को उठा लेता है जिसे देखने के बाद नॉक्स की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। उसे तो ऐसा ही लग रहा था जो कांग जियोमा है इसी टाइम पर उसे मारने वाला है, लेकिन कांग जियोमा ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो नाइफ को उठाने के बाद बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि जो सेब है इस जगह पर इसे छील कर खा लेना चाहिए, इसे इस तरीके से खाना ये पूरे तरीके से बेवकूफाना भरा है। और वो तुरंत ही उस सेब को छीलने लगता है और इतने ज्यादा बेहतरीन तरीके से छीलता है कि जो इस जगह पर नॉक्स था वो भी ये देखकर हैरान था और बोल रहा होता है कि आखिरकार ये सारी चीजें दिखाकर करना क्या चाहता है, लेकिन मेरे पास इस जगह पर बस एक ही मौका होगा उसे मारने का। इसी के साथ कांग जियोमा इस जगह से गुजरते हुए कहने लगता है ठीक है इस जगह पर मैं तो बस यही चीज कहने के लिए आया हुआ था कि तुम्हें इस जगह पर ठीक रहना चाहिए क्योंकि
अगर तुम ठीक नहीं रहोगे तो इस जगह पर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि तुम्हारी जो बहन है वो इस जगह पर मेरी दोस्त है। इसी के साथ ही हम देखते हैं नॉक्स को, जो कि इस जगह पर अपने जो नाइफ होता है उसके पास उसे निकालने लगता है और कहता है तुम तो अभी इस जगह पर मरने वाले हो। लेकिन इसी के साथ ही कांग सेओमा एक जगह पर रुकते हुए कहने लगता है मैं तुम्हें एक बात बताने के बारे में तो भूल ही गया कि अगर इस जगह पे तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश करी, तुम और तुम्हारी की पूरी एडिटर फैमिली, मैं उस पूरी की पूरी फैमिली को इस जगह पर खत्म कर दूंगा। और तुमको पता ही है मैं ये सारी चीजें इस जगह पर कर सकता हूँ अपनी स्किल्स के साथ, तो ये करना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। ये सुनने के साथ ही इस जगह पर दूसरी तरफ से वो काफी ज्यादा डर जाता है। नॉक्स इस जगह पर काफी ज्यादा डर जाता है कि कांग सेओमा ने इस तरीके की बात करी और वो तुरंत ही अपने दरवाजे को बंद कर देता है। जबकि जैसे ही वो अपने रूम के अंदर आता है वो उस छीले हुए एप्पल को देखने लगता है जिसे इस जगह पर कांग सेओमा ने छीला था। उसके भी इस जगह पर काफी सारे पीसेज हो जाते हैं थोड़ी देर के बाद। हुई देखने के बाद और ज्यादा डर जाता है। कांग सेओमा आगे की तरफ बढ़ते हुए बोलने लगता है ये सारी चीजें बस इस जगह पर सिर्फ डराने के लिए थी। मैं इस जगह पर उसको बस ये समझाना चाहता हूँ कि अगर वो इस जगह पर कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए चीजें इस जगह पर बहुत ज्यादा बुरी हो सकती है, बहुत ज्यादा बुरी, जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं बस इस जगह पर डरा रहा हूँ। वैसे मुझे भी पता है इस जगह पर मैं 30 सेकंड के अंदर पूरी की पूरी फैमिली को तो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है इस टाइम पर मेरे पास खाली 30 सेकंड का ही कूल डाउन टाइम है। 30 सेकंड के अंदर मैं एडिटर फैमिली के कितने ही लोगों को मार सकता हूँ, 10, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसकी फैमिली के लोग भी इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। और 10 सेकंड के बाद इस जगह पर या तो मैं दर्द की वजह से मर जाऊंगा या फिर इस जगह पर वो फैमिली वाले मुझे खत्म कर देंगे। इसी के साथ ही ऊपर की तरफ देख रहा होता है और कहने लगता है इस जगह पर वैसे भी अभी प्रॉब्लम की कमी नहीं है, बल्कि इस जगह पर प्रॉब्लम तो काफी ज्यादा है। वो लड़की और ये एडिटर फैमिली वाले, आखिरकार इन लोगों को इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आता है, मैं तो यही नहीं समझ पाता। इनका गुस्सा इस जगह पर एक दिन इन लोगों को पूरे तरीके से खत्म कर देगा। इन लोगों को इसके बारे में भी नहीं पता है। तभी वो ऊपर की तरफ देखते हुए कहने लगता है मुझे भी इस जगह पर स्ट्रांग होना है, इस दुनिया में सर्वाइव करना है, जिसके लिए स्ट्रांग होना पड़ेगा। और करंट टाइम में अगर 30 सेकंड के अंदर मैं किसी मैच को कंप्लीट नहीं कर पाता तो मेरे लिए इस जगह पर बात की सिचुएशन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। और वैसे भी वो लड़की जो कि इस जगह पर मेरे पास आई थी, वो मेरे पास क्यों आई मुझे ये भी समझ में नहीं आया, क्योंकि मेन स्टोरी लाइन में वो इस जगह पर हमारे मेन कैरेक्टर के पास गई थी, लेकिन वो इसमें मेरे पास आई। वैसे उसे अपने सामने देखना ये इस जगह पर काफी ज्यादा अजीब बात थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो स्टोरी लाइन है वो धीरे धीरे कर चेंज हो रही है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता स्टोरी लाइन चेंज हो, क्योंकि जैसे जैसे स्टोरी लाइन चेंज होती रहेगी वैसे इस जगह पर जो प्रॉब्लम है और डिफिकल्टी लेवल्स है वो भी इस जगह पर बढ़ते जाएंगे। तभी वो अपने फोन की तरफ देखने लगता है और उसे पता चलता है कि जल्द ही इस जगह पर मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट होने वाला है इन लोगों की, और इसके लिए इन लोगों को प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो एकेडमी है उसके लिए एक ही बार होंगे फर्स्ट सेम के। और ये सुनने के साथ ही वो इस जगह पर हैरान होता है और कहने लगता है मिड टर्म एग्जाम, जिसके अंदर इस जगह पर टीम बनाई जाएगी और ये टीम में होने वाले हैं, इसीलिए सभी लोगों को इस जगह पर तैयार रहना होगा। लेकिन इसमें इस जगह पर किसी की भी स्पेसिफिक क्लास नहीं देखी जाएगी। वैसे तो इस जगह पर एकेडमी के अंदर अपनी ही पावर के ऊपर भरोसा किया जाता है, लेकिन इस जगह पर ये सारी चीजें इसलिए हो रही है ताकि इस जगह पर सभी लोगों को टीम मैच के लिए तैयार किया जा सके। क्योंकि कभी भी अगर तुम इस जगह पर फाइट करते हो बॉर्डर के ऊपर तो तुम्हें इस जगह पर टीम मैच के लिए तैयार रहना चाहिए, अपने साथियों के ऊपर भरोसा करना चाहिए। और वैसे भी इस बार जिस चीजों के साथ इनका सामना होने वाला है वो मरमेड्स हैं, और मरमेड्स के साथ इन लोगों का सामना बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि मुझे पता है उन सभी लोगों को इस जगह पर जो कंट्रोल कर रही है वो इस जगह पर बहुत ज्यादा पावरफुल है। और स्टार्टिंग में तो इस जगह पर बस डी रैंक के मॉन्स्टर ही बाहर आएंगे, लेकिन जो इस जगह पर मेन बॉस है उसके रैंक के बारे में मुझे भी नहीं पता। रियलिटी में तो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस दुनिया में मेरी दुनिया में काफी ज्यादा सिमिलरिटीज है, क्योंकि इस जगह पर मेरी दुनिया के अंदर भी शांति समझौता लागू हुआ था और यहाँ भी शांति समझौता 700 साल पहले लागू हुआ था, जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन आगे चलकर वो शांति समझौता जिस दिन टूटेगा उस दिन ये दुनिया एक नए सूरज को देखेगी, जो कि इस जगह पर होगा वॉर का। और इसी के साथ ही चारों तरफ जो माहौल होगा उसके बारे में कोई भी नहीं जानता। वो अपने मन में इन्हीं सारी चीजों के बारे में सोच रहा होता है और कहने लगता है 1 महीना हो गया इस एकेडमी में रहे हुए, मुझे इस जगह पर अभी भी समझ में नहीं आ रहा चीजों के बारे में, आखिरकार किस तरीके से मैं चीजों को और टाइम को कंट्रोल करूं, क्योंकि यही टाइम है जो कि इस जगह पर एंजॉयमेंट का है और इसी के साथ ही प्रैक्टिस का, क्योंकि थोड़े टाइम बाद तो जो चीजें होंगी उसके बारे में कोई भी नहीं जानता। वो इसी के साथ ही हमें कुछ स्टोरी के बारे में बताने लगता है, मेन स्टोरी के बारे में। जब इस जगह पर 6 डीमन जनरल है, इस जगह पर जो फर्स्ट डीमन जनरल है जिसे इस जगह पर सील में कैद कर दिया गया है उसको आजाद कराने के लिए निकलेगा, उसी वजह से ये वॉर स्टार्ट होगी, क्योंकि वही बंदा है जो कि फर्स्ट डीमन जनरल को आजाद कराने वाला है, जिसे आज से 700 साल पहले कैद किया गया था। और जिस टाइम पर फर्स्ट डीमन जनरल आजाद हो गया उसके बाद से जो इस जगह पर डीमन गॉड है उसकी पावर इस जगह पर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर एक बार फर्स्ट डीमन जनरल आजाद हो गया तो मेन कैरेक्टर के लिए भी जो इस जगह पर डीमन गॉड है उसे डिफीट करना, इस गेम को कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि जब 6 डीमन जनरल ने फर्स्ट डीमन जनरल को आजाद कराने के लिए अटैक किया था इससे पहले अर्थ के ऊपर, तो इस जगह पर जो 7 बड़े हीरोज थे उन लोगों ने इस जगह पर उसको रोक लिया था और इसी के साथ ही पीस को वापस से कायम कर दिया था। लेकिन 6 डीमन जनरल अभी भी इस जगह पर जिंदा है, उसे इस जगह पर बचा लिया गया था, लेकिन अभी भी जो ट्रीटी है वो साइन है, तब तक तो इस जगह पर कुछ भी नहीं होने वाला। इसी के साथ ही कांग सेओमा अपने मन में सोचने लगता है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा जो पर्सन इस जगह पर फर्स्ट डीमन जनरल को कैद कर सकता है, क्या वो भी इस जगह पर कोई ह्यूमन था? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। और इसी के साथ ही वो याद कर रहा होता है उस टाइम को जब वो इन सारी चीजों के बारे में काफी सारी वीडियोस देखा करता था, उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था इस स्टोरी
स्टोरी के बारे में। लेकिन अभी जो कांग जियोमा होता है इस जगह पर बैठे बैठे इन्हीं सारी चीजों के बारे में सोचते हुए कहने लगता है। उस टाइम पर ऐसा लग रहा था जैसे कि ये सारी की सारी चीजें मजाक हो, लेकिन अब मेरे लिए ये सारी की सारी चीजें एक तरीके से रियलिटी बन चुकी है। उसे इस जगह पर समझ नहीं आ रहा होता है कि इस जगह पर आखिरकार वो अपनी टीम में किन लोगों को लेगा, क्योंकि उसे भी इस जगह पर एक टीम बनानी होगी अगर वो टीम मैच के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता है। उसे ये भी पता है कि पूरी की पूरी एकेडमी के अंदर उसके कोई भी दोस्त नहीं है, तो आखिरकार वो किस तरीके से इन सब चीजों को करेगा। तभी वो बोल रहा होता है कि अपनी स्टडी कंप्लीट होने में बस इस जगह पर 3 ही साल बचे हैं और 3 साल की पीस इस जगह पर अभी भी कायम रहने वाली है। लेकिन 3 साल के बाद ये पीस पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी और इसी के साथ ही जो डीमंस हैं उनके अटैक स्टार्ट हो जाएंगे। वो इसी बारे में बात करते हुए अपने दोस्तों के बारे में सोचने लगता है जो कि एकेडमी में आने के बाद कोई भी नहीं है और उसके पास इस जगह पर किसी का कॉन्टैक्ट भी नहीं है। और वो इस जगह पर अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को भी देख रहा होता है और कहने लगता है मैंने इस जगह में आने के बाद कोई भी दोस्त नहीं बनाए, तो इस जगह पर ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी मुझे अपनी टीम में नहीं रखेगा। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैं आखिरकार किस तरीके से मिड टर्म एग्जाम में पार्टिसिपेट करूंगा, क्योंकि अगर मैं किसी टीम को ज्वाइन नहीं करता तो मेरे लिए मिड टर्म एग्जाम को पास करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसी बारे में बात करते हुए वो अपने फोन में देखने लगता है वापस से और बोल रहा होता है कि मुझे इस जगह पर कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। पहले मैं इस जगह पर अपनी डिवाइन ब्लेसिंग का यूज नहीं किया करता था, लेकिन अब मैं इसे यूज करूंगा और इसी के साथ ही स्ट्रॉन्ग बनूंगा। वो अपने मन में कह रहा होता है चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर एकेडमी में मैं बहुत ज्यादा पॉपुलर हूँ नॉक्स को हराने की वजह से, इसीलिए कोई ना कोई टीम तो इस जगह पर मुझे सिलेक्ट कर ही लेगी। लेकिन कांग जियोमा क्लास में आने के बाद उसे पता चलता है कि काफी सारे लोगों ने इस जगह पर काफी सारी टीम्स बना ली है, लेकिन अभी भी उसको इस जगह पर किसी ने भी अपनी टीम में सिलेक्ट नहीं किया। कांग इस जगह पर बात कर रहा था नॉक्स को हराने के बावजूद इस जगह पर कुछ भी नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि सारे के सारे लोग इस जगह पर मेरी पावर की वजह से मेरे से डरने लगे हैं और डर की वजह से मुझे कोई भी इस जगह पर अपनी टीम में ज्वाइन नहीं कर रहा। वो इस जगह पर पूरी की पूरी क्लास को देख रहा होता है जो कि गायब हो चुकी होती है अपने एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए। लेकिन इस जगह पर कांग जियोमा को क्लोई दिखाई देती है। वो क्लोई को इस जगह पर देखकर हैरान होता है और कहने लगता है मेरे अलावा वही इस जगह पर है जिसे सब लोगों ने इस जगह पर छोड़ दिया है। इसीलिए कांग जियोमा क्लोई के पास आ जाता है और कहने लगता है आखिरकार तुमने किसी क्लास को ज्वाइन क्यों नहीं किया, यानी कि टीम को। तो वो बताती है कि मुझे इस जगह पर किसी भी टीम ने कोई भी ऑफर नहीं दिया, मैं भी इस जगह पर अकेली हूँ। मुझे लगता है तुम भी इस जगह पर अकेले हो। ये सुनने के साथ ही कांग जियोमा उसी के साथ ही एक टीम बना लेता है। वो दोनों इस जगह पर एक टीम के रूप में वर्क करने वाले हैं, लेकिन अभी भी उसे 3 मेंबर्स की और ज्यादा जरूरत थी। वो बात कर रहा होता है मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन क्लोई की मुझे काफी ज्यादा जरूरत है क्योंकि वो काफी स्ट्रांग है। मैंने ये पहले भी देखा हुआ है, इसीलिए क्लोई के बारे में तो मुझे चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसे अपनी टीम में रखना एक बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट होने वाला है। और ये कहने के साथ ही वो इस जगह पर खुश हो रहा होता है। क्लोई भी ये सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है तुम्हारी टीम में रहना काफी ज्यादा एक्साइटेड रहेगा, क्योंकि तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, मैंने देखा हुआ है और इजीली तुम सारी चीजों को कर लोगे। तुम्हारे पास काफी सारे प्लान्स भी होंगे। लेकिन जब ये बातें उस जगह पर हो ही रही होती है, इनके रूम के दरवाजे के ऊपर कोई जोर से इस जगह पर लात मारता है और ये और कोई नहीं बल्कि रेचल होती है। वो बोलने लगती है मुझे माफ कर देना। ये इस जगह पर रूम के अंदर एंटर कर रही होती है। ये देखने के साथ ही कांग इस जगह पर कहने लगता है अब आखिरकार ये इस जगह पर क्यों आई है, और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। वो डायरेक्टली उससे कहता है तुम्हें इस जगह पर आने की जरूरत नहीं है, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, चले जाओ इस जगह से। जबकि दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है क्लोई का, जो कि इस जगह पर तुरंत ही वापस से अपने डेविल्स मोड में आ चुकी होती है और काफी ज्यादा गुस्से में कहने लगती है क्या मुझे इस जगह पर उसे मार देना चाहिए। कांग जियोमा इन दोनों की इस तरीके की हरकतों देखकर काफी ज्यादा परेशान होता है। वो अपनी सीट की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। क्लोई कहने लगती है मैं तो इस टाइम पर कोई इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आई थी, लेकिन कांग जियोमा से कहने लगता है निकल जाओ इस जगह से। वैसे ही मेरे पास आज के लिए काफी सारे काम है, आज मैं इस जगह पर बिल्कुल भी तुम्हें एंटरटेन नहीं करने वाला, निकल जाओ इस जगह से। अगर तुम और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करोगी तो तुम्हारे लिए इस जगह पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। मैं इन सारी चीजों के बारे में टीचर को शिकायत कर दूंगा। लेकिन रेचल को इस जगह पर कहाँ ही डर लगने वाला था। वो तुरंत ही उसकी बेंच में सर बिठा देती है और बोलने लगती है मेरी बात को सुनो। कांग कहता है आखिरकार तुम इस जगह पर क्यों ये सारी चीजें कर रही हो, प्रॉब्लम बिल्कुल भी क्रिएट मत करो। मैं आज के लिए इस जगह पर सही में काफी ज्यादा परेशान हूँ। रेचल उससे डायरेक्टली पूछ लेती है क्या उसके पास इस जगह पर कोई टीम है जिसमें वो इस जगह पर मिड टर्म एग्जाम में पार्टिसिपेट करेगा। कांग जियोमा इस जगह पर डायरेक्टली मना कर देता है। वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग बात है, मैं इसी चीज के लिए तो इस जगह पर आई थी। मैं इस जगह पर तुम्हें अपनी टीम में रिक्रूट करने के लिए ही इस जगह पर आई हूँ। लेकिन जो कांग जियोमा होता है डायरेक्टली इस जगह पर मना कर देता है और अपने मन में कह रहा होता है आखिरकार मेरा लक इतना ज्यादा बेकार क्यों है, मैं इस लड़की की टीम में आखिरकार क्यों ही जाने वाला हूँ। तभी बोलती है प्लीज हमारी टीम में आ जाओ इस जगह पर, हमारी टीम में वैसे भी तुम्हारे लिए एक स्पेस खाली है और तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, इसीलिए हम इस जगह पर तुम्हें रिक्रूट कर रहे हैं। लेकिन जो जियोमा होता है वो तुरंत ही मना करते हुए कहने लगता है, जियोमा इस जगह पर मना करते हुए बोलने लगता है नहीं मैं इस जगह पर तुम्हारी टीम में नहीं आने वाला, मैंने इस जगह पर पहले ही अपने लिए एक टीम बना ली है जिसमें मैं इस जगह पर क्लोई के साथ शामिल हूँ, इसीलिए चली जाओ इस जगह से, तुम्हारे लिए यही ठीक होगा। तभी वो इस जगह पर कह रही होती है रुक जाओ इस जगह पर। वो छोटी बच्ची, क्या तुमने उस छोटी बच्ची के साथ टीम बनाई है? वैसे वो भी इस जगह पर काफी ज्यादा टैलेंटेड है, मैंने उसकी स्किल्स को पहले ही देखा हुआ है, तो मुझे लगता है उसे भी इस जगह पर हमारी टीम में शामिल हो जाना चाहिए। वैसे भी हमारी टीम में 2 स्पेस खाली थे पहले से ही, मुझे लगा था एक और प्लेयर को इस
जगह पर ढूंढना पड़ेगा अपने लिए, लेकिन इस जगह पर अब मुझे ऐसा लगता है मुझे एक और टीममेट को बिल्कुल भी नहीं ढूंढना पड़ेगा। तुम्हारी टीम यानी कि क्लोई भी हमारी टीम में ज्वाइन हो सकती है, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। और इसी के साथ ही तुम लोगों को हम मिड टर्म एग्जाम पास कराने में काफी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। ये सुनने के साथ ही कांग बोलने लगता है आखिरकार कैसा मजाक कर रहे हो तुम, मैं इस जगह पर बिल्कुल भी इन सारी चीजों के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन उसे इस जगह पर इस एग्जाम को कंप्लीट करना था, इसीलिए वो तैयार हो जाता है और कहने लगता है ठीक है मैं और क्लोई इस जगह पर तुम लोगों का साथ देंगे, लेकिन हमें इस जगह पर टीम के बारे में बताओ आखिरकार टीम में और कौन कौन है। ये सुनने के साथ ही रेचल इस जगह पर कहने लगती है इस टीम को इस जगह पर लीड लियोन कर रहा है, और वैसे भी तुम लोगों को इस जगह पर स्टार क्लास वालों के साथ शामिल होने का मौका मिल रहा है, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। ये सुनने के साथ ही कांगसेम अपने मन में कह रहा होता है स्टार क्लास थी आखिरकार ये घटिया क्लास, इस क्लास में ज्वाइन ही कौन होना चाहता है। इसी टाइम पर रेचल को फोन में मैसेज आता है, इसी के साथ ही उसे पता चलता है कि जो इस जगह पर ग्रुप लीडर है वो इन सभी लोगों को एक जगह पर बुलाना चाहते हैं। इसी के साथ ही रेचल बोलने लगती है चलो ठीक है मैं तुम लोगों को इस जगह पर एक लोकेशन भेज दूंगी, उस लोकेशन पर आ जाना। इस जगह पर जो टीम लीडर है वो तुम लोगों से बात करना चाहते हैं, टीम लीडर का नाम लियोन है। ये सुनने के साथ ही सियोमा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, कांग इस जगह पर कह रहा था आखिरकार ये चीजें ऐसी क्यों जा रही है, उस शिटियस पर्सन के साथ मुझे काम करना पड़ेगा, मैं बिल्कुल भी उस पर्सन के साथ काम नहीं करना चाहता, आखिरकार ये कितना ज्यादा बुरा है। इस टाइम पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो बोलने लगते हैं आखिरकार इस जगह पर जो फीमेल लीड्स है उनको देखकर मैं इस तरीके से हैरान होता हूँ कि मुझे इस जगह पर कुछ भी समझ में नहीं आता मुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो वो लोग इस जगह पर मेरे क्लोज आते हैं, लेकिन इसी के बावजूद जो इस जगह पर मेन कैरेक्टर है हमेशा मुझे उसकी याद आ जाती है, और याद आता है कि मैं इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, और इसी के साथ ही वही इस जगह पर इन सारी चीजों को लेने वाला है और मैं इस टेस्ट को कंप्लीट करने में उसकी मदद करने वाला हूँ। आखिरकार ये कितना ज्यादा बेकार है, वो इसी बारे में बात कर रहा होता है, काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहने लगता है आखिरकार उस शिटियस पर्सन के साथ काम ही कौन करेगा, अगर उस लड़की के बारे में मुझे पहले पता होता उसके इंटेंशन कुछ इस तरीके के हैं तो मैं इस जगह पर बिल्कुल भी हामी नहीं भरता, लेकिन उस लड़की ने इस जगह पर पहले ही जो मेरा नाम है वो ग्रुप लीडर को दे दिया और उन लोगों ने टीचर को भी इसके बारे में बता दिया है कि इस जगह पर मैं उनकी टीम के अंदर हूँ, इसीलिए मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार एक लड़की को देखकर पहली बार मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं उसे पीटना चाहता हूँ, और वो इस जगह पर रेचल की बात कर रहा होता है, काफी ज्यादा गुस्से में होता है। इसी के साथ ही इस जगह पर क्लोई आ जाती है, क्लोई इस जगह पर आने के बाद पूछने लगती है कांगसेम आखिरकार तुम्हें क्या हुआ, उस लड़की के जाने के बाद तुम काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे हो, और वो इस जगह पर रेचल को रेचल नहीं कह रही होती बल्कि इस जगह पर गोरी लड़की कह रही होती है। हम देखते हैं वो इस जगह पर कांग से बात कर रही होती है, कांग इस जगह पर कहने लगता है नहीं नहीं कोई भी इस जगह पर प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ इस जगह पर ठीक है, मैं तो बस इसी चीज के बारे में सोच रहा था, मुझे इस जगह पर एक टीम मिल गई है और तुम्हें भी, हम लोग इस जगह पर स्टार क्लास वालों के साथ टीम बना चुके हैं और हम लोगों को एक कैफे में मिलने के लिए बुलाया है, उन लोगों ने इस जगह पर टीम के बारे में डिस्कस करने के लिए। ये सुनने के साथ ही इस जगह पर क्लोई तो काफी ज्यादा खुश होती है और कहने लगती है ठीक है हम लोगों को चलना चाहिए उस जगह पर, ताकि हम लोग देख सके आखिरकार हमारी टीम में किस तरीके के मेंबर है, ताकि हम लोग ट्रेनिंग कर सके उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि काफी सारे काम होने वाले टीम के अंदर सभी लोगों को अपने अपने डिपार्टमेंट्स बांटे जाएंगे। ये सुनने के साथ ही कांग बोल रहा होता है हाँ मुझे इसके बारे में तो पता है, लेकिन मैं जिसके साथ काम करने वाला हूँ वो पर्सन मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो इस जगह पर और कोई नहीं बल्कि लियोन है जो कि इस जगह पर मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और ये दोनों यानी कि क्लोई और कांग इस जगह पर बात कर रहे होते हैं इसी चीज के बारे में। जब ये लोग इस जगह पर उस जगह पर मिलने के लिए जाएंगे इन लोगों को लोकेशन आ जाएगी और टाइम का भी पता चल जाएगा। ये दोनों इस जगह पर काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि ये दोनों इस जगह पर दोस्त थे और इसी के साथ ही इन सारी चीजों में भी मदद करने वाले हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को शाम का सीन दिखाते हैं और ये लोग रेस्टोरेंट में बैठकर अपने बाकी टीम मेंबर्स के आने का वेट कर रहे होते हैं, जबकि क्लोई इस जगह पर कॉफी पी रही थी, कांग भी इस जगह पर कोई ड्रिंक को पी रहा होता है। वो बताने लगता है क्लोई की जो ड्रिंक है वो इस जगह पर 50,000 वोन की है और इसी के साथ ही उसने जो इस जगह पर मंगाई है वो 10,000 वोन से कम की सबसे ज्यादा सस्ती ड्रिंक है, लेकिन जैसे ही वो उसे पीता है उसे इस जगह पर काफी ज्यादा कड़वा लगता है। वो बोल रहा होता है आखिरकार ये इतना बकवास क्यों है, क्योंकि वो एकेडमी के अंदर नहीं था इसीलिए वो एकेडमी वाले कार्ड को यूज नहीं कर सकता था और बाहर के लिए उसके पास इतना पैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो इस जगह पर कह रहा होता है आखिरकार मैंने इस घटिया चीज को मंगाया क्यों, वो भी इतना ज्यादा पैसा देकर, और हम लोगों को पता चलता है उसने इस जगह पर एक एस्प्रेसो मंगाई थी जो कि इस जगह पर काफी ज्यादा महंगी थी उसके लिए तो, लेकिन वो बोल रहा होता है कि इसे इस जगह पर सही तरीके से नहीं बनाया गया जिस वजह से ये इतनी ज्यादा बकवास है। वापस से इस जगह पर कांग के मोबाइल पर काफी सारे मैसेज आ रहे होते हैं, वो कहने लगते हैं आखिरकार अब ये कौन है, और वो और कोई नहीं बल्कि रेचल होती है जो कि इस जगह पर पूछ रही होती है आखिरकार कहाँ पर हो तुम लोग, और हम कुछ ही देर में उस जगह पर आ रहे हैं। इसी के साथ ही रेचल और इसी के साथ ही जो बाकी टीममेट्स होते हैं वो भी इस जगह पर आ जाते हैं। कांग इस जगह पर रेचल को देखकर पूरे तरीके से हैरान होता है क्योंकि उसे पता है अब पूरे के पूरे टाइम पर ये उसे परेशान करने वाली है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करने वाली। वो लियोन की तरफ देख रहा होता है जिसकी पर्सनैलिटी अलग ही तरीके से लग रही थी, और इसी के साथ ही जो इस जगह पर लियोन है वो कांग की तरफ देख रहा होता है, कांग लियोन की तरफ देख रहा होता है। जबकि इसी के साथ ही एक और पर्सन की एंट्री होती है जिसे मैं इस पूरी सीरीज में हीरो कहने वाला हूँ क्योंकि इस बंदे के गले में ये टैटू बना हुआ है, और हम देखते हैं जो कांग होता है इस पर्सन को देखकर सबसे ज्यादा हैरान होता है और कहने लगता है आखिरकार अब ये कौन है, इसके बारे में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। इसी के साथ ही इस जगह पर एंट्री होती है लियोन की जो
क्योंकि कांग की तरफ आगे बढ़ता है हाथ मिलाने के लिए। जो इस जगह पर कांग था वो अपने बारे में बताते हुए कहने लगता है मेरा नाम कांग जियोमा है, और इसी के साथ ही वो दोनों ही एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। लियोन बोलने लगता है तुम्हें इस जगह पर इंट्रोडक्शन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं इस जगह पर तुम्हारे बारे में जानता हूँ। तुमने इस जगह पर थोड़े टाइम पहले एक सेकंड ईयर के स्टूडेंट के साथ मैच किया था, वो काफी ज्यादा अमेजिंग है, तुम्हारे साथ काम करके मुझे सही में काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। जिसके बाद ये लोग अपनी अपनी ड्रिंक को पीने लगते हैं जो इन लोगों ने इस जगह पर मंगाई थी। लेकिन सबसे ज्यादा अजीब ड्रिंक और किसी की नहीं बल्कि कांग जियोमा की थी, क्योंकि भाई थोड़ा सा गरीब है। इसी के साथ ही हम देखते हैं जो इस जगह पर लीडर होता है यानी कि ग्रुप लीडर, वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहने लगता है हम लोगों को इस जगह पर सबसे पहले अपना अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए। इसी के साथ ही हम लोग इस जगह पर चीजों को स्टार्ट करेंगे। कांग जियोमा ये सुनने के साथ ही हैरान होता है। इसी के साथ ही वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहने लगता है मेरा नाम इस जगह पर लियोन है, और इसी के साथ ही मैं स्टार क्लास का स्टूडेंट हूँ। जिसके बाद रेचल की बारी आती है। रेचल इस जगह पर हंसने लगती है पहले तो, और बोलती है मुझे इस जगह पर किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, तुम लोग इस जगह पर मेरे बारे में जानते ही होगे। अगला नंबर इस जगह पर हीरो का होता है जो कि इस जगह पर अपना नाम बोलता है, और इसी के साथ ही बताने लगता है कि मैं इस जगह पर एक हीरो हूँ और मैंने अपने पीछे हीरो का टैटू भी लगवाया हुआ है, क्योंकि मैं इस जगह पर हीरो से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ, इसीलिए मैं दुनिया की जान बचाना चाहता हूँ। और इसी के साथ ही ये सुनने के बाद जो कांग जियोमा होता है वो कहने लगता है ऐसे लड़कों के ऊपर मैं कभी भी भरोसा नहीं करता जो कि इस जगह पर अपने आप को डायरेक्टली हीरो कह देते हैं, क्योंकि इस जगह पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसी के साथ ही अगला नंबर क्लोई का आता है जो कि बताने लगती है मेरा नाम क्लोई है, और इसी के साथ ही मैं वुल्फ क्लास से हूँ। ये सुनने के साथ ही इस जगह पर जो रेचल होती है वो बोलती है छोटी बच्ची, और इसी के साथ ही वो कांग जियोमा से फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देती है, जिस पर इस जगह पर क्लोई को तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन थोड़ी ही देर में वो इस जगह पर शांत हो जाती है और बोलने लगती है कांग जियोमा थैंक्स तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारी वजह से इस टाइम पर मैं इस टीम के अंदर हूँ, वरना मैं इस टीम के अंदर बिल्कुल भी नहीं होती। अब इस जगह पर लास्ट नंबर और किसी का नहीं बल्कि कांग का होने वाला था। कांग इसी के साथ ही अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करता है और बताता है मेरा नाम कांग जियोमा है, मैं इस जगह पर ट्राइगर और वुल्फ दोनों ही क्लासेस से हूँ, और इसी के साथ ही मैं इस जगह पर एक स्पेशल रिक्रूटमेंट उस एकेडमी के लिए। ये सुनने के साथ ही सभी लोग इस जगह पर हैरान होते हैं, तालियां बजाने लगते हैं, और इस जगह पर अब इन लोगों का जो मेन वर्क था वो स्टार्ट होने वाला था। इसी के साथ ही जो लियोन होता है तुरंत ही अपने लैपटॉप के ऊपर एक स्क्रीन को ओपन करता है और बताने लगता है सारे के सारे ग्रुप लीडर को उस जगह का मैप पहले ही दे दिया गया है जिस जगह पर हम लोग ट्रेनिंग करने के लिए जाने वाले हैं, यानी कि जिस जगह पर हम लोगों का एग्जाम होने वाला है ये वो द्वीप है। इसी जगह पर हम लोगों को जाना है जो कि इस जगह पर 163 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, इसीलिए हम लोगों को इसके लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि इस जगह पर जो जितने ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारेगा वही इस जगह पर जीतेगा। इसीलिए हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा मॉन्स्टर को तो मारना ही है, और हम लोगों को उस जगह पर जाकर अपना भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि उस जगह पर जो हमें चोटें लगेंगी वो इस जगह पर रियल होंगी, उन चोटों में हमें दर्द इस जगह पर बराबर से होगा। और ये बात बताने के साथ ही वो इस जगह पर उन लोगों से कहने लगता है लेकिन ज्यादा कोई खतरे की बात नहीं है, उस जगह पर कोई ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर नहीं है, इसके बारे में टीचर्स ने पहले ही तहकीकात कर ली है, इसीलिए हम लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी इस जगह पर उस एरिया को 4 से 5 वार्निंग जोन में बांटा गया है, जिस जगह पर हम लोग जाएंगे और उस जगह पर सारे के सारे जो मरमेड्स होंगे उनको खत्म कर देंगे, क्योंकि उस जगह पर हम लोगों का जो मेन दुश्मन है वो मरमेड ही होने वाला है। ये सुनने के साथ ही ये लोग तो इस जगह पर पूरे तरीके से तैयार होते हैं, इन लोगों को किसी भी चीज के बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, क्योंकि इनका ग्रुप का लीडर इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, इसीलिए इन लोगों को पता ही था ये लोग जीतेंगे। लेकिन रियलिटी बस इस जगह पर जियोमा को पता होती है कि इस जगह पर ये जो इनका टास्क है ये इस जगह पर सही में काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। इसी के साथ ही जो इस जगह पर मेन लीडर होता है यानी कि लियोन, वो बोलने लगता है अगर तुम लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो तुम मुझसे इस जगह पर पूछ सकते हो। इसी के साथ ही हम देखते हैं जो सबसे पहले पर्सन होता है हीरो, वो पूछने लगता है कि क्या वहां पर कोई भी खतरा नहीं है जैसे कि तुमने कहा। ये सुनने के साथ ही वो बोल रहा होता है यानी कि लियोन बताता है सही में उस जगह पर कोई भी खतरा नहीं है, एकेडमी के टीचर्स ने वहां पर सारी की सारी इंक्वायरी को कर लिया है। जबकि दूसरी तरफ इस जगह पर अगला नंबर आता है क्लोई का, जो कि इस जगह पर पूछ रही होती है क्या उस जगह पर हम आपस में भी फाइट कर सकते हैं या फिर हमें खाली मरमट से ही फाइट करनी होगी, टीम भी आपस में फाइट करेंगी। ये क्वेश्चन सुनने के बाद लियोन कहने लगता है वैसे ये क्वेश्चन इस जगह पर अच्छा है, मैं तुम लोगों को बता दूं कि हम लोगों को खाली उस जगह पर मरमट को मारना है और किसी को भी नहीं मारना, क्योंकि इस जगह पर हम लोग इस जगह पर दोस्त ही हैं एक तरीके से पूरी की पूरी एकेडमी के लोग, इसीलिए इस चीज के बारे में चिंता मत करो। जबकि इस जगह पर कांग जियोमा कह रहा होता है इन लोगों के बीच में एक असैसिन छिपा बैठा है, इन लोगों को पता भी नहीं है इस बारे में, ये लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। इसी के साथ ही जो इनकी मीटिंग होती है इस जगह की वो डिसमिस हो जाती है पूरे तरीके से। अब लास्ट में इस जगह पर खाली लियोन ही बचा हुआ था, वो इस जगह पर अपने लैपटॉप को रख रहा होता है, अपने सामान को रखकर इस जगह से निकल रहा था, जबकि कांग जियोमा अभी भी इसी जगह पर बैठा हुआ होता है। बाकी सारे के सारे लोग इस जगह से जा चुके थे। कांग जियोमा इसी के साथ ही बोलने लगता है मुझे भी इस जगह से निकलना चाहिए, वो अकेला इस जगह पर बचा है, मुझे उसके साथ इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं रुकना, क्योंकि मुझे नहीं पता आखिरकार इस गेम के अंदर आखिरकार इस चीज के साथ कौन कौन सी गड़बड़ हो जाएंगी। और ये कहने के साथ ही वो तुरंत ही इस जगह से निकलने लगता है, लेकिन तभी इस जगह पर पीछे से उसे कोई रोक लेता है, जो कि इस जगह पर ऑब्वियसली लियोन होने वाला था, जो कि इस जगह पर उससे कोई सवाल पूछना चाहता था। लेकिन इस जगह पर कांग जियोमा उसको देखकर ही हैरान होता है और कहने लगता है आखिरकार इसको सही में मुझसे कोई काम है क्या। तभी जो लियोन होता है उससे उसकी कंट्री के बारे में पूछने लगता है, आखिरकार वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है। लेकिन स्टार्टिंग में तो कांग जियोमा इस बात को पूरे तरीके से इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसे ये बात इस जगह पर सही तरीके से समझ में ही नहीं आ रही होती है आखिरकार लियोन इस जगह पर कहने की क्या कोशिश कर रहा है। तभी लियोन वापस इसी क्वेश्चन को रिपीट करता है, आखिरकार तुम कौन सी कंट्री से हो, जो की बात कांग जियोमा को इस जगह पर काफी ज्यादा अजीब लग रही होती है। वो
वो वापस से पीछे की तरफ देखता है और इसी के साथ ही वापस से इस बात को इग्नोर करते हुए आगे की तरफ देखने लगता है, क्योंकि उसे ये बात रियलिटी में समझ में ही नहीं आ रही थी कि वो सही में इस जगह पर उसकी कंट्री के बारे में पूछने की कोशिश कर रहा है। लियोन उसकी तरफ लगातार घूर घूर कर देख रहा होता है और ये बातें और उसका इस तरीके से घूरना कांग जियोमो को एक अलग ही ट्रॉमा दे रहा होता है, जो इससे वो इस जगह पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था किसी भी चीज के बारे में। वो बात कर रहा होता है आखिरकार चीजें इस जगह पर किस तरीके से चल रही है, कोई भी चीज मुझे इस जगह पर सही तरीके से समझ में नहीं आ रही। अगर यही क्वेश्चन ये पूछना चाहता तो पहले भी मुझसे पूछ सकता था जब इस जगह पर सभी लोग बैठे हुए थे। उसने इस चीज के बारे में किसी और से बिल्कुल भी नहीं पूछा, बल्कि वो मुझे से पूछना आखिरकार क्यों, कहीं वो भी इस जगह पर मेरी ही तरह दूसरी दुनिया से आया हुआ एक प्लेयर तो नहीं है, मतलब एक रियल ह्यूमन जो कि इस दुनिया के अंदर आ गया है, जिसे भी इस गेम की स्टोरी के बारे में पता है। वापस से लियोन इस जगह पर कहता है आखिरकार तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दे रहे, आखिरकार तुम कौन सी कंट्री से हो। जिसके बाद कांग इस जगह पर लियोन के एक्सप्रेशन को देखते हुए कहने लगता है आखिरकार वो इस तरीके के एक्सप्रेशन क्यों दे रहा है मुझे, और इस तरीके से वो मेरे बारे में क्यों जानना चाहता है। मैं इस जगह पर यही समझ नहीं पा रहा, मेरे लिए इस जगह पर प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। और इसी के साथ ही कांग जियोमो भी उसकी तरफ देखने लगता है। वो उसकी तरफ देखते हुए कुछ भी नहीं बोल रहा होता और लगातार शांत रहता है। तभी वो बताने लगता है ये गेम कोरिया के अंदर बनाया गया था, लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर काफी सारे कंट्रीज थे, इसके अंदर काफी सारे कंट्रीज शामिल थे, इसीलिए मैं ये नहीं कह सकता कि वो इसी दुनिया के बारे में पूछ रहा है फिर दूसरी दुनिया के बारे में, मैं कुछ भी नहीं जानता। जबकि हम देखते हैं लियोन कहता है क्या तुम इस जगह पर मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते, चलो ठीक है अगर तुम नहीं देना चाहते तो वो इस जगह से जानने लगता है। जबकि इस जगह पर कांग कहता है अगर कोई भी जानना चाहे मेरे बारे में तो कोई भी मेरे बारे में इजिली जान सकता है मेरी लैंग्वेज से, क्योंकि इस जगह पर मैं एक ही लैंग्वेज का यूज करता हूँ। जबकि हम देखते हैं इसी के साथ ही कांग जियोमो उसके गंदे के ऊपर हाथ रखते हुए उसे रोक लेता है और कहने लगता है लियोन मैं भी इस जगह पर तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जैसे कि इस जगह पर तुम मुझसे पूछ रहे थे आखिरकार तुम कौन सी कंट्री से हो। लेकिन अब इस जगह पर कांग जियोमो को ये समझ में नहीं आ रहा था अब उसने ये हरकत क्यों करी है। वो इसी के साथ ही कह रहा होता है मुझे ये हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। हम देखते हैं लियोन को जो कि उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलने लगता है मैं इस जगह पर जर्मनी से हूँ, और ये कहने के साथ ही वो इस जगह से निकल जाता है। कांग जियोमो को ये समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार उसने ऐसी हरकत क्यों करी अभी। उसे बिल्कुल भी इस तरीके से लियोन को नहीं रोकना चाहिए था, लेकिन वो इस जगह पर अभी भी काफी सारी चीजों के बारे में जानना चाहता था। वो कहने लगते कहीं वो भी मेरी ही तरह दूसरी दुनिया से आया वो पर्सन तो नहीं है, क्योंकि इस जगह पर मुझे समझ में नहीं आ रहा चीजों के बारे में। कोई भी इस जगह पर इस तरीके से इन सारी चीजों को नहीं कर सकता, और गेम के बारे में मुझे ये भी नहीं पता कि इस गेम के अंदर आखिरकार कितने सारे रियल प्लेयर को लाया जा सकता है। अगर वो भी मेरी तरह एक रियल प्लेयर है तो चीजें मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है, काफी ज्यादा मुश्किल, क्योंकि वो इस जगह पर मेरे को अगर पता कर लेता है मेरे बारे में तो इस जगह पर वो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, मुझे लगातार टारगेट करेगा। मुझे इस जगह पर क्या करना चाहिए, तभी वो इस जगह पर बात करने लगता है। जब वो इस जगह पर स्वॉर्ड गॉड की ब्लेसिंग को यूज करता है तो उसके सेंसेस काफी ज्यादा शार्प हो जाते हैं, इसीलिए वो किसी भी चीज के बारे में पता कर सकता है। उसे इस जगह पर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है जब तक ये ब्लेसिंग या फिर एक तरीके से कह लो ये कर्स उसके पास है। ये कर्स उसे कभी भी हारने नहीं देने वाला और कभी भी मरने नहीं देने वाला, इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं। और इसी के साथ ही वो तुरंत ही अपने उस नाइफ से नाइफ कवर को हटा लेता है और इसी के साथ ही उसे देखने लगता है और कहने लगता है मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। और इसी के बाद ही उसकी आंखें बंद हो जाती है और इस जगह पर डिवाइन गॉड की ब्लेसिंग अब उसे बता रही होती है सारी चीजों के बारे में कि इस जगह पर सही में वो एक रियल ह्यूमन ही है, उसे इस जगह पर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी भी इस जगह पर कांग जियोमो को काफी ज्यादा शक हो रहा होता है। वो बोल रहा होता है अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई मेरी बॉडी के ऊपर टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है। मैं नहीं जानता आखिरकार वो कौन है, लेकिन फिर भी मैं इस बॉडी के अंदर मौजूद हूँ। मैं किसी भी चीज के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन फिर भी अब मैं इस जगह पर सेफ रहने वाला हूँ। और ये बात करने के साथ ही वो जोर जोर से स्माइल करना स्टार्ट कर देता है और ये भी बोल रहा होता है कि वैसे भी मैं इस जगह पर इस बारे में क्यों चिंतित था, क्योंकि इस जगह पर कोई भी लियोन की इतने ज्यादा अच्छे तरीके से नकल नहीं कर सकता, क्योंकि मैं लियोन को इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छे तरीके से जानता हूँ। क्योंकि उसी के प्लेयर को इस जगह पर पहले मैं खेला करता था एक कैरेक्टर के रूप में, लेकिन अब इस जगह पर वो अलग है और मैं पूरे तरीके से अलग हूँ। मैं इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर नहीं बल्कि एक साइड कैरेक्टर बन चुका हूँ, जो कि इस जगह पर एक एनपीसी के अलावा कुछ भी नहीं है, जो कि इस मेन स्टोरी के अंदर कहाँ से आ गया इसके बारे में भी कोई नहीं जानता करंट टाइम में। इसी के बाद ही वो इस जगह पर अपने फोन को चेक कर रहा होता है, जिसमें इस जगह पर उसने काफी सारी चीजों को सेव किया हुआ था। वो बात कर रहा होता है अभी इन सारी चीजों के बारे में मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपनी फिजिकल ट्रेनिंग को और भी ज्यादा करना चाहिए ताकि मैं अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकूं, अपने फिजिक को भी स्ट्रॉन्ग बना सकूं। जैसे कि इस जगह पर टीचर ने कहा था, यानी कि टीचर मीडिया ने, अगर कोई भी प्रॉब्लम मुझे होती है तो मैं उनके पास आ जाऊं। इसीलिए अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं डायरेक्टली उनके पास आ जाऊंगा। मुझे इस जगह पर किसी के बारे में भी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो इसी बारे में बात ही कर रहा होता है, तभी उसके सामने वापस से इस जगह पर जो उसकी डिवाइन ब्लेसिंग है उसकी स्क्रीन सामने आ जाती है। इसी के साथ ही उसे काफी सारी नई चीजों के बारे में पता चल रहा होता है। वो इन सारी की सारी चीजों को पढ़ रहा होता है और पढ़ते हुए कहने लगता है आखिरकार ये सब कुछ क्या है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। जो मेरी फिजिकल कंडीशन है वो तो सही है, लेकिन आखिरकार ये एब्सॉर्प्शन लिमिट क्या है, मैं इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा है। एब्सॉर्प्शन रेट इस जगह पर ये काफी ज्यादा अजीब चीज है। शायद ये इस जगह पर मेरी ट्रेनिंग की वजह से है। मैं इस जगह पर जितनी भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ उसकी वजह से मेरी पावर बढ़ती ही जा रही है और आने वाले टाइम में शायद से मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊं। और वैसे भी मुझे एक बेस्ट वेपन की जरूरत है और वो बी रैंक की स्वॉर्ड एक बेस्ट वेपन होने वाली है मेरे लिए, और ये स्वॉर्ड इस जगह पर मेरे काफी ज्यादा काम आएगी। और वैसे भी मैंने इस जगह पर करंट टाइम में 2 एडिटर और फैमिली के मेंबर्स के साथ फाइट करी
रही है, इसीलिए मेरे लिए मुझे लगता है एडिट और फैमिली से आगे चलकर प्रॉब्लम भी आ सकती है। अभी तो इस जगह पर नॉक्स कुछ भी नहीं करने वाला, लेकिन मैं इस जगह पर नॉक्स की फैमिली के लिए इन सारी चीजों पे कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो कभी भी मेरे ऊपर हमला कर सकते हैं। और इसी के साथ ही कांग सेयोंग के सामने वापस एक और स्क्रीन आती है जिसको वो चेक कर रहा होता है। उसमें भी इस जगह पर सारे के सारे स्टेट 6 होते हैं, लेकिन तभी उसे पता चलता है उसकी जो डिवाइन ब्लेसिंग है उसका जो टाइम रेट है वो इस जगह पर बढ़ चुका है। पहले वो इस जगह पर उस डिवाइन ब्लेसिंग को खाली 30 सेकंड तक यूज कर सकता था, लेकिन उसकी फिजिकल कंडीशन ठीक होने की वजह से जो उसका टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ चुका है। अब वो इस जगह पर 40 सेकंड हो चुका है। और इसी के साथ ही अभी भी इस जगह पर उसे 12 आवर का कूल डाउन टाइम की जरूरत है। ये सुनने के साथ ही इस जगह पर कांग सेयोंग तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है शायद से ये इस जगह पर मेरी ट्रेनिंग की वजह से है। मुझे लगता है मुझे इस जगह पर और ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी। अगर मैं और ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करूँ शायद से मैं इसे और भी ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाऊंगा और भी ज्यादा लंबे टाइम तक यूज कर पाऊंगा। इसी के साथ ही अब वो इस जगह पर अपनी ट्रेनिंग को और भी ज्यादा हार्ड कर देता है। वो इस जगह पर लगातार रोज के रोज ट्रेनिंग करने लगता है। और इसी के साथ ही ये लोग रोज इस जगह पर बात कर रहे होते हैं चीजों के बारे में, आखिरकार ये किस तरीके से अपने अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले। इस जगह पर इन लोगों को इनकी पोजीशन भी दी जा रही थी। इसी टाइम पर कांग सेयोंग अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस भी कर रहा होता है। और हम देखते हैं जो इस जगह पर रेचल होती है वो इस जगह पर बार बार कांग को छेड़ रही होती है, क्योंकि इस जगह पर ये दिन काउंट होता है कि आखिरकार कितने दिन बचे हैं उस मैच को स्टार्ट होने में। लास्ट टाइम पर जो कांग सेयोंग था वो इस जगह पर प्रैक्टिस कर रहा होता है वाटर ड्रॉप्स के साथ, और अब वो अपने नाइफ के साथ इतना ज्यादा माहिर हो चुका होता है कि वो इस जगह पर एक गिरती हुई वाटर ड्रॉप से भी ज्यादा तेज हो चुका था और उसको भी 2 पार्ट में स्प्लिट कर देता है और बोलने लगता है मेरी जो पिछली वाली काबिलियत थी अब वो मेरे अंदर आने लगी है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं वापस इस जगह पर पहले के ही जितना स्ट्रांग हो रहा हूँ। और इसी के साथ ही अब वो दिन दिखाया जाता है जब इन लोगों का मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट होने वाला था। इसी के साथ ही कांग सेयोंग अपनी टीम के साथ ग्राउंड में आ चुका होता है और वो इसी के साथ ही बाकी लोगों का इंतजार कर रहा था। उसकी टीम के जो बाकी लोग हैं वो इस जगह पर जैसे ही आते हैं वैसे इस जगह पर सारी की सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। वो कह रहा होता है कि आखिरकार इस जगह पर इतनी ज्यादा लेट कैसे हो गई तुम्हें आने में, तुमने तो कहा था इस जगह पर तुम काफी ज्यादा जल्दी आ जाओगे। जबकि हम देखते हैं टीम के बाकी सारे लोग अभी ही आए होते हैं। इससे पहले इस जगह पर अकेला कांग सेयोंग ही आया हुआ था। सभी लोग इस जगह पर कांग सेयोंग की तरफ देख रहे थे और अपने अपने काम के बारे में बता रहे होते हैं और कहने लगते हैं अपने काम को अगर तुम लोग सही तरीके से करोगे तब इस जगह पर हम लोग सही तरीके से इस मैच को जीत पाएंगे। लियोन भी इसी बारे में बता रहा होता है और कहने लगते हैं अपनी अपनी पोजीशन को ले लेना जैसे ही हम लोग उस जगह पर पहुंचे, क्योंकि थोड़ी सी गड़बड़ इस जगह पर हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। ये सारे के सारे लोग इस जगह पर अपनी अपनी तैयारी करके आए होते हैं। जबकि हम देखते हैं जो इस जगह पर क्लोई होती है वो इस जगह पर आने के साथ ही गुड मॉर्निंग करने लगती है ज़ियोमा को और उससे पूछती है आखिरकार वो कैसा है। ज़ियोमा इस जगह पर बोलने लगता है मैं इस जगह पर पूरे तरीके से ठीक हूँ। कांग सेयोंग अपने मन में भी काफी सारी चीजों को सोच रहा था करंट टाइम में, क्योंकि उसके पास करंट टाइम में कोई अच्छा वेपन नहीं है, इसीलिए उसके लिए चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है। तभी हमें रेचल के वेपन को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर फिनिक्स स्पीयर है, जो कि इस जगह पर एक एस क्लास का वेपन है। और ये सारी चीजें देखकर कांग सेयोंग हैरान हो रहा था। जबकि लियोन के पास अभी इस जगह पर उसकी वो स्वॉर्ड नहीं है जो कि उसके पास आगे चलकर आने वाली है, लेकिन हमें लियोन के वेपन की रैंक नहीं बताई जाती। इसी के साथ ही जैसे ही कांग सेयोंग की नजर इस जगह पर पड़ती है हीरो के वेपन के ऊपर वो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है, क्योंकि ये इस जगह पर एक हीलिंग इक्विपमेंट है जो कि इस जगह पर एक एस रैंक का इक्विपमेंट है। और वो रियलिटी में बताने लगता है कि रियल गेम के अंदर इस वेपन को हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल है। रेचल भी बताती है यहाँ पर ये वेपन मिलना एक तरीके से नामुमकिन ही है, लेकिन फिर भी उसके पास ये वेपन ये काफी ज्यादा अमेजिंग चीज है ना, क्योंकि ये वेपन सभी लोगों के पास नहीं होता। कांग सेयोंग बताने लगता है अगर रियल गेम के अंदर मैं लाखों रुपए भी खर्च कर देता तब भी इस वेपन के मिलने के चांसेस 0.1% थे, लेकिन इस बंदे के पास ये वेपन है। मैं इस पर्सन के पास इस वेपन को देखकर पूरे तरीके से हैरान हूँ। लगातार ज़ियोमा उसके करीब जा रहा होता है, उस वेपन को देख रहा होता है और कहने लगता है इससे पहले मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं पता था तुम इस जगह पर एक हीलर हो। हीरो ये सुनने के साथ ही बोल रहा होता है कि मैं एक हीलर हूँ, तो आखिरकार इससे क्या मतलब है तुम्हारा, मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। मैं भी इस जगह पर एक हीरो हूँ और हीरो का काम ही होता है सभी लोगों को बचाना। इसी के साथ ही अनाउंसमेंट होने लगती है सभी लोग इस जगह पर तैयार हो जाओ अपने मिड टर्म एग्जाम के लिए, क्योंकि जो टीचर थे अब वो इस जगह पर पोर्टल को ओपन करने वाले थे। वो पोर्टल को ओपन करने वाले थे। इसी के साथ ही अब इस जगह पर जो टीचर होते हैं वो इस जगह पर आते हुए कहने लगते हैं सारी की सारी क्लासेस इस जगह पर आ चुकी है और तुम लोगों ने इस जगह पर अपनी अपनी टीम से बना ली और हम लोगों ने इस जगह पर तुम्हें 5 दिन का टाइम दिया था ट्रेनिंग करने के लिए अपनी टीम के अकॉर्डिंग, इसीलिए तुम लोगों ने शायद से अपनी सारी की सारी चीजों को तैयार कर लिया होगा। उस जगह पर वैसे भी तुम लोगों के लिए कोई खतरा नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी तुम अपने इंस्ट्रक्टर के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। जबकि हम देखते हैं इस जगह पर जो लियोन होता है वो बोलने लगता है हम तो इस जगह पर जीतने वाले हैं, हम लोगों को इस जगह पर किसी भी चीज के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए। ये सुनने के साथ एक कांग सेयोंग अपने मन में कह रहा होता है इस पर्सन को इस जगह पर कितनी ज्यादा चुल है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। आखिरकार ये कह रहा है कि हम लोग जीतने वाले हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। इसी के साथ ही जो क्लोई होती है तुरंत ही इस जगह पर कांग के पास आ जाती है। कांग उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। जो क्लोई है वो जगह पर काफी ज्यादा उदास हो चुकी है। इसी के साथ ही क्लोई बोलने लगती है उस जगह पर कोई खतरा तो नहीं होगा, क्योंकि वो जगह पर थोड़ी बहुत डर चुकी थी उस दुनिया में जाने से। हम देखते हैं कांग सेयोंग इस जगह पर कहता है तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, वहां पर कोई भी खतरा नहीं है, टीचर्स ने पहले ही इसके बारे में पता कर लिया है, इसीलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो इन चीजों के बारे में। तभी हम लोगों को बताया जाता है कि जहाँ से क्लोई आती है यानी कि जिस फैमिली से वो बिलोंग करती है उस जगह में स्टार्टिंग में मरमेड्स काफी ज्यादा पाया करते थे। इसी के साथ ही लगातार उन लोगों के ऊपर अटैक होता था मरमेड के थ्रू,
लेकिन अब ये सारी चीजें हट चुकी है क्योंकि उस जगह पर इनकी फैमिली वालों ने सभी लोगों को खत्म कर दिया। लेकिन फिर भी मरमेड्स का ट्रॉमा इन लोगों की बॉडी के अंदर अभी भी जिंदा है क्योंकि उस जगह पर हमेशा उन लोगों की क्वीन होती है जो कि बाकी के सारे मरमेड्स की रक्षा करती है। इसीलिए इस जगह पर क्लोई काफी ज्यादा डरी हुई है उस चीज से क्योंकि वो सही में काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है और हम लोग इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है करंट टाइम में। लेकिन कांग इस जगह पर क्लोई से कहने लगता तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अगर उस जगह पर कोई भी खतरा होगा तो मैं इस जगह पर सारी की सारी चीजों को फेस कर लूंगा। इसी के साथ इन लोगों की टीम भी अंदर की तरफ एंटर करने लगती है पोर्टल के। लेकिन अभी भी क्लोई इस जगह पर सबसे ज्यादा पीछे होती है। जैसे ही वो इस जगह पर पोर्टल के अंदर आती है उसे इस जगह पर काफी सारी आवाजें सुनाई दे रही होती है, कोई इस जगह पर उसके नाम को बार बार बुला रहा था। ये देखने के साथ ही कांग इस जगह पर कहता है क्लोई इस जगह पर क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम्हें इस जगह पर कुछ आवाजें सुनाई दे रही है। क्लोई इस जगह पर पूरे तरीके से स्टन हो जाती है एक ही जगह पर। उसे कुछ विजन्स आने लगते हैं जो कि इन लोगों के फ्यूचर के थे, यानी कि फ्यूचर में ये सब कुछ होने वाला है। हम लोग देखते हैं ये सभी लोग इस जगह पर अभी भी एक जगह पर खड़े होते हैं यानी कि किसी केव के अंदर, और ये लोग किसी चीज का सामना कर रहे थे। लेकिन अब इन लोगों के लिए चीजों का सामना करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। जो इस जगह पर ज़्योमा है वो इस जगह पर पड़ा हुआ है जो कि बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में है, और इसी के साथ ही क्वीन भी बाहर आ चुकी है और क्वीन ने इन सभी लोगों को यानी कि ज़्योमा और उसकी पूरी की पूरी टीम को एक एक कर मारना स्टार्ट कर दिया है। ज़्योमा और इसी की वहां थी पूरी की पूरी टीम बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में है। जैसे ये लोग इस जगह पर पोर्टल से अंदर की तरफ आ जाते हैं यानी कि ये लोग उस मेन द्वीप में पहुंच चुके हैं, वैसे इन लोगों को वॉमिटिंग होने लगती है। ये लोग इस जगह पर पूछ रहे होते हैं ज़्योमा से तुम्हें इस जगह पर कुछ नहीं हुआ, ये अजीब बात है। तभी ज़्योमा इस जगह पर बोलता है मुझे इस जगह पर मोशन सिकनेस नहीं है। इसी के साथ ही हम लोगों को एक मरमेड को दिखा दे जो कि इन लोगों को देखने के बाद काफी ज्यादा डर जाता है। ज़्योमा इस जगह पर सोच रहा होता है इसके ऊपर अपनी एबिलिटी क्या ही वेस्ट करनी, मैं इस जगह पर बिल्कुल भी फाइट नहीं करने वाला। जबकि वो मरमेड भी इन लोगों को देखने के बाद काफी ज्यादा तेजी से भाग जाता है। ज़्योमा कहता है वैसे तो अभी मैं अपने वेपन का यूज करते हुए उसे मार सकता था और इसी के साथ एक किल हासिल कर सकता था, लेकिन ये चीज इस जगह पर पूरे तरीके से बेकार है क्योंकि इस जगह पर मेरा काम ये है ही नहीं, मुझे इस जगह पर काम दिया गया है, मुझे उसी काम के अकॉर्डिंग चलना होगा। जबकि हम देखते हैं जो इस जगह पर लियोन होता है वो कहने लगता है हमें अभी भी छोटे मोटे शिकार नहीं करने बल्कि इनके मेन ठिकाने पर अटैक करना है और इसी के साथ ही इन सभी को एक ही बार में खत्म कर देना है। हम देखते हैं करंट टाइम में ये चार लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, इनके बीच में क्लोई नहीं होती। ये लोग आगे की तरफ बढ़ते हुए कहने लगते हैं हम लोगों का जो इस जगह पर स्काउट है वो इस जगह पर सारी की सारी जगह को स्काउट कर रहा है और जल्दी वो हमें सारी की सारी पोजीशन के बारे में बता देगा। और ये लोग इस जगह पर एक दायरे में चल रहे होते हैं यानी कि एक फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। सबसे आगे रेचल चल रही होती है, मिड में इस जगह पर लियोन था और इस जगह पर लास्ट में कांग ज़्योमा था जो कि इस जगह पर पीछे से इन सभी लोगों की प्रोटेक्शन करने वाला था। कांग ज़्योमा कहता है अभी तक सारी की सारी चीजें वैसी ही हो रही है जैसे कि इस जगह पर कही गई थी। तभी हम देखते हैं एक तेज लाइट को जो कि इन लोगों के बीच में से काफी ज्यादा तेजी से गुजरकर आगे की तरफ बढ़ रही थी। जिस स्पीड को देखने के बाद ये लोग भी कुछ देर के लिए हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ ही क्लोई की इन लोगों के बीच में एंट्री होती है। क्लोई इस जगह पर आने के बाद बताने लगती है इन लोगों ने इस जगह पर पता कर लिया है मरमेड के ठिकाने के बारे में, यानी कि क्लोई को सारी चीजों के बारे में पता चल चुका है आखिरकार मरमेड का ठिकाना कहाँ पर है। कांग ज़्योमा इस जगह पर पूछता है तुम इस जगह पर पेड़ों की मदद से इस जगह पर काफी ज्यादा तेजी से दौड़ सकती है। क्लोई इसके लिए हामी भरती है। लियोन कहने लगता है अब इस जगह पर सारी की सारी चीजें प्लान के अकॉर्डिंग ही होगी, जैसे कि इस जगह पर हमारे स्काउट ने लोकेशन को ढूंढ लिया है तो बाकी लोगों को भी इस जगह पर अपने अपने काम को करना होगा। क्लोई इस जगह पर इन लोगों को उस लोकेशन की तरफ लेकर जाने लगती है जिस जगह पर मरमेड का इस टापू के ऊपर रहने वाले मॉन्स्टर्स का ठिकाना है। और इसी के साथ ही ये लोग उस केव के पास आ जाते हैं। जैसे कि इस जगह पर स्टार्टिंग में हमने क्लोई के विजन में देखा था इस जगह पर जो जो चीजें हुई थी वैसी ही चीजें इस जगह पर हो रही थी, काफी सारी मरमेड जो कि अंदर की तरफ होती है और इसी के साथ ही उस जगह पर फायर भी जली हुई थी, कैंप फायर। कांग ज़्योमा भी लंबी सांसें लेते हुए कहने लगता है चीजें उसी तरीके से हो रही है जैसे कि इस जगह पर मैंने सोचा था, इस जगह पर उसी तरीके से हम लोग उस जगह पर आ चुके हैं। मैं इन लोगों को रोक भी नहीं सकता, मुझे इस जगह पर सारी चीजें उसी तरीके से चलने देनी होंगी जिस तरीके से चल रही है, क्योंकि अगर मैंने कुछ भी करने की कोशिश करी तो चीजें बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। लियोन इस जगह पर कहता है चलो ठीक है मेरी बात को इस जगह पर ध्यान से सुनो, जो कि इस जगह पर मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ उस चीज को ध्यान से सुनना, क्योंकि अब इस जगह पर तुम लोगों को उसी तरीके से काम करना है जिस तरीके से मैंने कहा था। वो इस जगह पे चेस के बोर्ड के ऊपर इन लोगों को प्लान समझा रहा होता है आखिरकार इन लोगों को फॉर्मेशन किस तरीके से कंप्लीट करनी है। सबसे आगे रेचल रहेगी, एंड में इस जगह पर कोई और नहीं बल्कि इस जगह पर कांग ज़्योमा रहने वाला है। कांग ज़्योमा इस जगह पर कहता है मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं पता था तुम एक हीलर हो, तुम इस जगह पर हीलिंग का काम करने वाले हो। और इस टाइम पर कांग ज़्योमा ने उससे ये चीज वापस से कही थी और ये सुनने के साथ ही वो बोलता है कि हीलर ही रियल हीरो होता है जो कि सभी लोगों को बचाने का काम करता है। इसी के साथ ही हम देखते हैं ये सभी लोग इस जगह पर एक दूसरे को काम दे रहे होते हैं। तभी इस जगह पर जो लियोन होता है वो कांग ज़्योमा से कहता है तुम इस जगह पर हमारी मेन प्रॉब्लम में ही मदद करोगे, जब तक इस जगह पर मेन प्रॉब्लम नहीं आती तब तक इस जगह पर तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी पावर इस जगह पर बची रहे और हम लोग आगे की तरफ बढ़ते रहे। मैं मिड में हूँगा, मैं एक डीलर के रूप में भी वर्क करूंगा बाकी सारे लोगों की तरह। और इसी के साथ ही वो इस जगह पर रेचल से कहने लगता है तुम्हें इस जगह पर अपना काम याद रहना चाहिए। रेचल इसी के साथ ही लियोन की तरफ देखते हुए कहने लगती है हाँ मुझे इस जगह पर मेरा काम याद है, मैं इस जगह पर क्या करने वाली हूँ। ये सुनने के साथ ही लियोन इस जगह पर कहता है तुम्हारा काम ही सबसे ज्यादा मेन होने वाला है क्लोई के बाद। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम का सीन दिखा दे जिसमें इस जगह पर लियोन कह रहा होता है रेचल अब इस जगह पर तुम्हारी बारी है। इसी
के साथ ही हम देखते हैं कांग जियोमा को, जो कि कहने लगता है अब रेचल इस जगह पर अपने काम को करने वाली है, यानी कि जो उसका काम था वो था डिस्ट्रक्शन। और ये कहने के साथ ही जो रेचल होती है वो भी अपने फीनिक्स स्फीयर के साथ तैयार हो जाती है और हम देखते हैं वो अपने फीनिक्स स्फीयर के अंदर अपनी एनर्जी को डालने लगती है और हम लोगों को पहली बार इस जगह पर दिखाई जाती है जो इस जगह पर रेचल है उसकी ट्रू पावर। और इसी के साथ ही रेचल अपने स्पेयर को काफी ज्यादा तेजी से थ्रो करती है। इस टाइम पर ये लोग काफी ज्यादा दूर होते हैं उस जगह से, लेकिन फिर भी जो रेचल का अटैक होता है वो डायरेक्टली जाकर उन लोगों के बीच में लगता है और इसी के साथ ही उस जगह पर अब डिस्ट्रक्शन होना तो पक्का ही था। हम लोगों को स्टार्टिंग में उस जगह पर बहुत बड़े बड़े धमाके दिखाए जाते हैं और इसी के साथ ही काफी सारे मरमेड भी मारे जा चुके थे और मरमेड भी इन सारी चीजों को देखकर पूरे तरीके से हैरान होता है क्योंकि उन लोगों के बीच में एक स्पेयर आ चुका था। इसी के साथ ही इन लोगों को पता चल चुका था कि उन लोगों के ऊपर अटैक होने वाला है, जबकि काफी ज्यादा तेजी से रेचल भी उस जगह पर आ जाती है और कहने लगती है मैं तैयार हूँ उस जगह पर अटैक करने के लिए। और जोर जोर से हंसते हुए आसपास की तरफ जितनी भी मरमेड होती है उन लोगों के ऊपर अटैक करने लगती है, उन सभी को इस जगह पर खत्म करने लगती है एक एक कर। अब इस जगह पर बाकी और कोई भी काम नहीं कर रहा होता, वो सारे लोग इन लोगों की इस जगह पर पावर्स को देख रहे होते, यानी कि रेचल की पावर को देख रहे थे किस तरीके से वो एक एक कर सारी की सारी मरमेड को मार रही थी। और रेचल को भी इस जगह पर बात याद आने लगती है लियोन की, जो कि कह रहा था कि तुम्हें इस जगह पर अपने काम को परफेक्टली करना है। और इसी के बाद क्लोई अपने काम को स्टार्ट करेगी, यानी कि क्लोई का काम इस जगह पर खाली स्काउट का ही नहीं है बल्कि इस जगह पर उसका काम एक और है, वो इस जगह पर तुम्हारी मदद करेगी इस डिस्ट्रक्शन के मामले में। और इसी के साथ ही जो इस जगह पर हीरो है वो भी तुम्हारी मदद करेगा तुम्हें हील करने में और लगातार वो तुम लोगों की बॉडी को हील करता रहेगा। इसी के साथ ही जो हीरो होता है वो लगातार अपनी एस रैंक की पावर के साथ और इसी के साथ ही वेपन के साथ इस जगह पर काफी ज्यादा तेजी से धुन बजाने लगता है, जिस वजह से इन लोगों की बॉडी हील हो रही होती है। जबकि अब इस जगह पर जो मरमेड्स होती है वो भी गुस्से में आ जाती है और काफी ज्यादा तेजी से रेचल की तरफ आगे बढ़ रही होती है अटैक करने के लिए। और इसी के साथ ही बाकी और लोगों के ऊपर भी अटैक करने के लिए रेचल उन लोगों को इस जगह पर लगातार खत्म कर रही होती है और कहने लगती है तुम इस जगह पर कहीं भी नहीं भाग सकते क्योंकि कभी भी कोई भी मेरा शिकार नहीं छीन सकता। मैं इस जगह पर हमेशा सब लोगों से इस जगह पर उन लोगों के शिकार को छीन लेती हूँ। इसी के साथ ही दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है जो इस जगह पर अब कांग जियोमा था वो भी आ चुका होता है लियोन के साथ। लियोन और कांग जियोमा इन सारी चीजों को देख रहे होते हैं। इसी के साथ ही अब रेचल का टाइम था थोड़ा बहुत आराम करने का क्योंकि क्लोई इस जगह पर अपनी ब्लेड को निकाल चुकी थी, वो इस जगह पर सपोर्टिंग के रूप में काम करने वाली थी। क्लोई इस जगह पर कह रही होती है चलो ठीक है दिखाते हैं आखिरकार मैं कितनी ज्यादा मरमट को मार सकती हूँ। और इसी के साथ ही वो भी अपनी पावर को शो करते हुए मरमट्स को मारना स्टार्ट कर देती है। क्लोई इस जगह पर लगातार अपनी पावर को शो कर रही थी, वो अपने किलिंग इंटेंट को शो कर रही होती है। तभी दो मरमट उसकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं उसे मारने के लिए, क्योंकि हम लोगों को पता ही है क्लोई इस जगह पर छोटी बच्ची की तरह दिखती है, इसीलिए सभी लोग इस जगह पर से अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन क्लोई इतनी ज्यादा तेजी से अपनी स्वॉर्ड को निकालती है उन लोगों के ऊपर अटैक करती है, उन लोगों को भी इसके बारे में पता नहीं चलता आखिरकार वो कब कट हो गई। और इसी के साथ ही हम लोगों को एक और सीन दिखाते हैं जिसमें क्लोई और रेचल दोनों ही एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे थे। लियोन और कांग जियोमा ये देखने के बाद पूरे तरीके से हैरान, उनको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था अब इस जगह पर ये क्या हो रहा है, जबकि वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ अपने फुल पोटेंशियल में आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए। ये देखने से तो ऐसा ही लग रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं वो दोनों ही इस जगह पर साइड की तरफ देखने लगते हैं। तभी बीच में एक मरमेड आ जाता है और हम लोगों को पता चलता है इसी चीज के लिए तो वो दोनों तैयार हो रहे थे इतने टाइम से। वो दोनों ही कहते हैं मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी और ये कहने के साथ ही वो दोनों ही अटैक करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। उन लोगों की पावर इस टाइम पर काफी ज्यादा होती है और वो अपनी पावर को फुल पोटेंशियल पर इस जगह पर शो कर रहे थे। और हम देखते हैं दोनों ही इस जगह पर अपनी अपनी पावर्स को शो करने लगते हैं और इसी के साथ ही रेचल और इसी के साथ ही क्लोई दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को भी इस जगह पर खत्म कर देते हैं। इन दोनों का इस तरीके का टीम वर्क देखकर तो बाकी लोग भी पूरे तरीके से हैरान होते हैं। रेचल इस जगह पर कहती है छोटी लड़की तुम तो इस जगह पर काफी ज्यादा अमेजिंग हो, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था तुम्हारी स्किल्स इतनी ज्यादा अच्छी होंगी। जबकि इस जगह पर जो क्लोई होती है वो भी इस जगह पर बोलने लगती है गोरी लड़की मुझे नहीं लगा था तुम इतनी ज्यादा अमेजिंग होगी। वो दोनों ही इस तरीके से एक दूसरे के नाम के ऊपर जोक्स डिलीवर करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाती हैं, जबकि कांग जियोमा इन सारी चीजों को देख रहा होता है और कहने लगता है आखिरकार ये सब कुछ क्या था, मैं तो इस जगह पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा, ये चीजें इस जगह पर इस तरीके से क्यों हो रही हैं। मुझे तो लगा था इस जगह पर चीजें बहुत ज्यादा आसान होंगी, लेकिन ये लोग तो इस जगह पर अभी भी फाइट करने में लगे हुए हैं। जबकि अब लियोन भी इस जगह पर एक मरमेड को मारते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है और ये पार्ट इसी के साथ इसी जगह पर एंड हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में हमें कमाल की फाइट दिखाई जाने वाली है और इसी के साथ ही ये भी आखिरकार किस तरीके से कांग जियोमा और उसकी पूरी की पूरी टीम इस एग्जाम को कंप्लीट करने वाली है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी। ओके बाय गाइस।